ये एक ऐसे बिजनेसमैन का केस आया था मेरे पास कुछ महीनों पहले। वो बंदा करोड़पति, सडनली ऐसी हालत उसकी हो गई कि मांगने लायक रह गया वो। मैंने फिर अपने मास्टर के पास भेजा। उन्होंने जो मुझे बताया ना, सुनकर मेरा मत्था घूम गया, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था। कहता भाई साहब इनके ऊपर उल्लू तंत्र किया है। उस व्यक्ति ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम के साथ जिंदा उल्लू के हलक में पैसा उतारा अंदर तक, और उसको प्रेत पाश से बांधकर उसको जागृत शमशान के अंदर गाड़ दिया गया। कोई माई का लाल इसको अगर हटाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। ये लिलीपुट आजकल और 1.5 फुटिया बड़ी चलती है, कहते हैं कि वो करोड़ों का धन ट्रांसफर कर देते हैं, कितनी सच है? एक तांत्रिक से मैं मिला था और उसने मुझे करके भी दिखवा दिया था। 500 रुपए का नोट ला कर दे दिया था उस 1.5 फुटिया में उसको। आपने एक और जिक्र किया अपनी बुक के अंदर यंत्र के बारे में, कि यंत्र सांस लेते हैं। यंत्र सांस लेते और मैंने जीते जागते देखे हैं। तो यंत्र जब एक प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ, एक प्रॉपर दिन मान नक्षत्र के साथ और तंत्र ऊर्जा के साथ जब उसके अंदर हम मंत्र को फूंकते हैं तो फिर चमत्कार ही होते हैं दीपक भाई। कोई पावरफुल रिचुअल जो एक ही रात के अंदर आपको अमीर बना सकता हो? मेरे को मेरे एक तांत्रिक ने बोला कि सर मैं आपको ना रमैया जिंद देता हूँ, आप उसको प्रयोग कर कर देखो। वो सोने के कटोरे में रहता है, आपको उसे रोज जागृत करना है, रगड़ना है और उससे बोलना है कि मेरे आज की कमाई का उसका 20 गुना मुझे मिले। और लिटरली थी भाई, मैं उसको आजकल कर रहा हूँ। और आपने उसमें बताया कि एक कार्मिक लॉकर है जिसके अंदर हमारा कई जन्मों का धन इकट्ठा होता चला जाता है। आप उस एस्ट्रल अनलॉकिंग को करके आप अपने कार्मिक द्वार को खोल देते हो और वो चीज आपके पास फ्लो करने आने लग जाती है। और यही अघोर कुबेर के उस लॉकर को जब आप खोलते हो और एक कुबेर की चाबी बनाई जाती है, तो वो कुबेर की चाबी आपके उस एस्ट्रल धन को अनलॉक करती है और वो पैसा आपके पास आता है। ऐसे हमने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया। परसों ही सबसे बड़ा तंत्र अनलॉकिंग की है हमने एक्लिप्स में, ब्लड मून एक्लिप्स में। रक्त चंद्र पे की गई आपकी क्रियाएं आपके एस्ट्रल ब्लड लाइंस को अनलॉक कर देती है। इसे रक्त क्रिया बोलते हैं। तो दीपक भाई 7 लोग आज गाइस, पॉडकास्ट शुरू होने से पहले अगर आप असली तंत्र, कार्मिक वेल्थ और सिद्धियों की दुनिया का वो सच देखना चाहते हो जो दुनिया छुपाती है, तो चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लो। आज का एपिसोड आपकी सोच हिला देगा। डॉक्टर विशाल अरोड़ा एक ऐसे तांत्रिक डॉक्टर जिन्होंने पैसा, कर्म और प्रेत शक्तियों का बंधन तोड़ने वाले रिचुअल्स की सिद्धि की हुई है। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर चला उलूक तंत्र पैसा था, लेकिन जीवन में तबाही का दरवाजा खुला था। एक तांत्रिक ने लिलीपुट से मंगवाए पैसे, रिमोट रिचुअल से की गई ब्लैक वेल्थ कॉलिंग। क्या यंत्र जिंदा हो सकते हैं? क्या किसी मंत्र से उसमें सांस डाली जा सकती है? एक रात्रि साधना जो एक ही रात में कार्मिक धन के बंधन तोड़ देती है। करोड़पति बनने का तांत्रिक शॉर्टकट और सबसे गहरा राज, कुबेर की चाबी। गाइस, अगर आज आप तैयार हो उस शक्ति को ग्रहण करने के लिए, मैं खुद तब हैरान रह गया जब डॉक्टर विशाल अरोड़ा ने मुझे ये किताब भेजी, अघोर संहिता। हर पेज एक तांत्रिक कोड था और तब मुझे समझ आया ये पॉडकास्ट सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, ये एक सिद्धि का प्रदर्शन है। यह पॉडकास्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो तंत्र को समझना, महसूस करना और जीना चाहते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एपिसोड आपको अंदर से बदल देगा। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका फिर से एक बार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत अच्छा भी लगता है दीप भाई आपके पास आके। मैं आपको एक फैक्ट जरूर बता दूं कि यहाँ की ना एनर्जी बहुत जबरदस्त है, और एक आपके साथ का जो ऑरा है ना, वो मतलब खींचता है मुझे, मेरा मन करता है। लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट था हमारा, मेरे को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो क्या करा, आईपीएल ने, है ना। लेकिन स्टिल जो बातें हमने की और जो रिस्पॉन्स मुझे लोगों का, आपके ऑडियंस का मिला और जो प्यार मिला, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उस चीज़ के लिए। वो भी बहुत अच्छा था फिर भी। और हमने जो कुछ मैंने रिवील की कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं कुछ अपनी कुछ खास रिसर्चेज या कुछ खास बातें ना चिन्हू ही पॉडकास्ट पे ही जाकर बात करता हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि वहाँ पर उसकी वैल्यू की जाएगी। मेरे दिमाग में ना अभी भी वो जिंदा है, टाइगर वाली जो आपने स्टोरी बताई थी ना, टाइगर स्पिरिट इनिशिएशन। क्या बात है। और मतलब मुझे नहीं लगता वो भारत में किसी ने और ने किया होगा। किसी ने आज तक उस चीज़ को करा ही नहीं, क्योंकि वो चीज़
रहस्यमय चीज़ें हैं और वो बहुत उसके लिए ना दीप भाई सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यू शुड हैव द राइट पर्सन। वो राइट पर्सन मिलना आसान नहीं है, ओके, वो वही लोग कर सकते हैं। और असुर तंत्र जो हमने किया था कि आप असुर तंत्र के द्वारा, मैंने आपको यहीं पर ही रिवील किया था कि कैसे हम अपनी उस वेल्थ की अनलॉकिंग कर सकते हैं। मेरा जो रिसर्च वर्क और मेरा जो वर्क है ना, मैं एक वेल्थ एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं वेल्थ पे ही काम करता हूँ। सही बात है। और वेल्थ एस्ट्रोलॉजी कोई नहीं कर रहा है इंडिया में आज की डेट में, और मैं बड़े गर्व से क्लेम करता हूँ आई एम द फर्स्ट वेल्थ एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि मेरे पास जो चीज़ें मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ वो है कि लोगों का पैसा, उनकी लाइफ में ना मनी आनी चाहिए, क्योंकि मनी आपकी 80% प्रॉब्लम्स को हल कर देती है। 100% प्रॉब्लम्स मेरे को मैं तो अभी फिर भी 80 बोला कंजर्वेटिव होके, कई लोग ये ना कहते हैं फालतू की, लेकिन सच्चाई जो आपने बोली ना वही है, पैसा आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को हल कर देता है। बिल्कुल सही कर देता है। बंदे को रोना भी होगा तो वो कहीं लग्जरी विला में बैठ के रो लेगा, बस। तो ये कहने की बात है, लेकिन जो असली कलयुग में वो है, वो यही है, वो यही है। नारायण लक्ष्मी साक्षात, और हर किसी को चाहिए भी वही, और उसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब, मैंने जो आपकी बुक पढ़ी, क्या आया, मतलब हिले कि नहीं हिले, शब्द ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि क्या था ये मेरी, और ये क्या सोचा आपने जो अपने मतलब ये वाली बुक लिखी? सालों की मेहनत है, सालों की मेरी क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं अपना कुछ भी नहीं मानता। मेरे उन मेंटर्स और उन गुरुओं की आशीर्वाद है, उन हिडन लोगों से मेरी बातचीत के कुछ टुकड़े हैं, या उनकी वो क्रियाएं मैंने क्रियाबंद की है। हाँ जी। अघोर मानस संहिता इसका नाम दिया है। हाँ। और मैंने अभी रिलीज नहीं किया, लेकिन मैंने आपको जरूर भेजी कि आप पढ़ो, आप इतनी पॉडकास्ट करते हो कि हाउ डू यू फाइंड इट। जो इसके अंदर आपने चीजें लिखी हैं, वो आपने, जो मेरे को उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी कि आपने ये सारी चीजें करके भी देख ली, जो आपके पास प्रॉब्लम्स आई, ये आई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चाहिए लोगों को, जिससे एक प्रॉब्लम सॉल्व होने से उनकी लाइफ की 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, धन। आपने बहुत ज्यादा जोर उस पे दिया है। मैं आपको बताऊं कि आज 17 साल हो गए मुझे करते हुए एस्ट्रोलॉजी और तंत्र, और ये आज की डेट में भी 98% केसेस सिर्फ एक ही चीज के हैं, पैसा। क्योंकि घूम फिर के आपकी कहानी वही है, आपके बिजनेस में पैसा रुका हुआ है, आपके मनी ब्लॉकेजेस है, आपके रिलेशनशिप भी पैसे से खराब हो रहे हैं, ठीक है। मनी नहीं है तो सब चीजें हिल जाती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कलयुग में, तो कली में तो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारी जीवन का, आधारभूत जिसे कहते हैं, दैव्य लक्ष्मी हमने इसका नाम दिया है, ठीक है, अपनी बुक में। अघोर लक्ष्मी या दैव्य लक्ष्मी, लक्ष्मी के 2 स्वरूप है। अगर आपने मेरी उसमें एक चैप्टर में पढ़ा होगा, एक सात्विक लक्ष्मी, एक अघोर लक्ष्मी, दैव्य लक्ष्मी कहते हैं। सात्विक लक्ष्मी जिसकी हम पूजा करते हैं डेली बेसिस पे, आप दान करते हैं, दिवाली करते हैं, लेकिन वो प्रोसेस स्लो है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं आएगा, लेकिन इतना स्लो आएगा कि हो सकता है इस जन्म में ना मिले, अलग जन्मों में मिले। लेकिन अगर हमको चीजें ट्रिगर फास्ट करनी है, सी दीपक भाई, द प्रॉब्लम राइट नाउ व्हाट वी फेस इज दैट कि हम पैसा को ना सिर्फ कागज समझते हैं, डिजिट्स में आप समझते हैं। पैसा एक एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक डिस्टॉर्शन लेवल के साथ, एक वेलोसिटी के साथ। जब आप एक क्रिया को करते हैं ना, आपको इसी जन्म में कम समय में अगर ज़्यादा कुछ अचीव करना है तो आपको दैव्य लक्ष्मी का सहारा लेना पड़ेगा। अघोर कुबेर जिसके बारे में मैंने बात की, इसके अंदर बात की गई है। ये चाबी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले तो मैं शुरुआत करता हूँ कि आपने ना एक जो मेरे को मेन चीज़ लगी ना, वो आपने उसमें बताया कि एक कार्मिक लॉकर है जिसके अंदर हमारा कई जन्मों का धन इकट्ठा होता चला जाता है। यही है वो चाबी? आप पहले मुझको ये बताओ, जब आपने ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया और आपने पढ़ा, आपका रिएक्शन क्या था? पहले जन्म का पैसा, मैंने आपको फोन किया और मैंने बोला कि कब कर रहा है ये पॉडकास्ट, आप ये बताओ आप। ऑडियंस को मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अपने लॉजिक को साइड में रख देना, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे समझकर सुनना कि आप एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट को सुन रहे हो। लॉजिक लगाओगे तो छोड़कर चले जाओ। कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, तंत्र में लॉजिक का मतलब, लॉजिक नहीं है इन सब चीजों में। मैं साइंटिस्ट हूं, मैं आपको इलॉजिकल बात कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस चीज का मैं बताऊंगा कि हमने किया है, ठीक है, और अपने ऊपर तो मैं अभी दिखाऊंगा। द रीजन देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने जिसके सामने अभी मैं 3 पॉडकास्ट में मैंने ये फर्स्ट टाइम, मेरे को ये कॉन्सेप्ट क्यों इस साल ही करना था, क्योंकि मैं कुछ ट्रांजिट्स का वेट कर रहा था। शनि का इस घर में ट्रांजिट का वेट कर रहा था, राहु और जुपिटर, जो कि इस साल तीनों हो रहे थे। इसी साल मुझे बोला गया था मेंटर्स ने, अघोर मानस संहिता तो मैं कितने टाइम से लिख के, आप जब मैं लास्ट टाइम आपके पॉडकास्ट तब भी हमारी बात, तब भी मैंने असुर विद्या का इसी
में से ही जिक्र किया था, लेकिन तब मैं बंधा हुआ था कि ये अभी रिवील नहीं करना, लेकिन अब वो समय आ गया है जब इसको रिवील करना है, और हमने एक ग्रुप के साथ किया। मेरा एक ही मानना है दीपक भाई, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, ऑडियंस से भी पूछूंगा, कि अगर हम पूर्व जन्म के साथ हम ये कहते हैं तेरे पूर्व जन्म का ना बुरे कर्म थे, तो अगर मेरे पूर्व जन्म के बुरे कर्म मेरे साथ आते हैं तो मेरे पूर्व जन्म की अच्छी चीज़ें क्यों छूट जा रही है? वो भी तो आनी चाहिए। उसका जवाब कौन देगा? और उसमें भी मेरा पूर्व जन्म का पैसा भी शामिल है। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे, सही बात बिल्कुल, हम भी अभी भी तो कर रहे हैं। हाँ। वो भी तो कहीं जगह संचित हो रहे हैं, संचित क्रियामान, ये सारे कर्मास के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा पूर्व जन्म का पैसा क्यों नहीं आ सकता? इट कैन कम एंड इट कैन बी अनलॉक्ड, और कर लिया है हमने। ठीक है, ये चाबी जो आप देख रहे हो ना, ये वो अघोर कुबेर की चाबी है। अभी बात करेंगे इसे मैं आवरण में ढक के आया हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता था, आपके कहने के लिए मैं आया हूँ। भी मैंने इस पर आवरण ढका हुआ है, मैं कुबेर की आंख रिवील नहीं कर सकता जो इनके अंदर बिठा रखा है। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आपका जो भी पूर्व जन्म, जितने भी जन्म हमने लिए हैं, उसमें से आपकी कुछ ऐसी चीजें जो आप भोग नहीं पाए, धन को आपने अर्न किया, आपने एक्यूमुलेट किया, लेकिन आप उसे भोग नहीं पाए, कभी अकाल मृत्यु, कभी किसी वजह से। और आपका कि हमेशा आपके हर धन आप इस जन्म में भी जो एक्यूमुलेट कर रहे हो, वो जाके एक वॉल्ट में, सीक्रेट कार्मिक वॉल्ट में जुड़ता है। ठीक है। हाँ। और उसकी जो वॉल्ट है, वो वॉल्ट की ओनर है दैव्य लक्ष्मी, और उस वॉल्ट के रक्षक हैं उसके जो द्वारपाल कह लो, रक्षक कह लो, जो उसको ओन करते हैं उस वॉल्ट की चाबी, ऑपरेशंस मैनेजमेंट जिनके पास है, दैट इज अघोर कुबेर। वो वाले कुबेर नहीं है। देखिए, हर चीज का एक तंत्र की दुनिया में एक अलग आवरण है। तंत्र थोड़ा सा आप लोगों को बता दो, कुबेर और अघोर कुबेर में फर्क। अगर हमें आज तक जितनी भी बात करी, हम जब भी कुबेर की बात करते हैं तो हम वो मोटे से खुशनुमा उसके, और फेंगशुई वालों ने तो उसकी वही बदल दी है, सिक्के टांग दिए यहाँ पे बेचारे के। वो बेसिकली कुबेर क्या है? यक्ष तंत्र की हम बात करेंगे। यक्ष तंत्र सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वे है। यक्ष क्या है? प्रोटेक्टर्स है। यक्ष गॉड नहीं है, ना डेमन्स है ना गॉड है। यक्ष को अलॉटमेंट की गई है प्रोटेक्टर्स की। जितने भी केव्स, गुफा, पृथ्वी के अंदर जमा हुआ धन, जितने भी रिजर्वोयर्स हैं, जितने भी ब्लैक गोल्ड है या काला सोना है, वो सबके रिजर्वोयर्स के स्वामी आधिपत्य किसके पास है? यक्षों के पास है। और यक्षों के राजा कौन है? कुबेर, यक्षराज कुबेर। ठीक है, कुबेर के पास जितना भी आपका अनस्पेंट मनी होती है या आपके कार्मिक मनी होती है, जो आपने सही तरीके से अर्न की है, भोग नहीं पाए, वो जाके जमा हो जाता है वहां पे। ठीक है, आपके कर्मास अलग जमा होते हैं, लेकिन आपका धन भी अलग हो जाता है, और वो आपके नाम पे वहां पे वॉलेट में दर्ज है। आपने उसको रिकॉल नहीं किया। और मैं इसके कई पॉडकास्ट में लोगों को बता चुका हूं, यहां पर भी आपका जैसे LIC का पैसा है, प्रोविडेंट का फंड का पैसा है, कितना पैसा अनक्लेम्ड है। सही बात है। हजारों करोड़ रुपया लोगों का अनक्लेम्ड है, वो क्लेम ही नहीं किया, वो गवर्नमेंट के पास रिजर्वोयर में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट कहती है भाई आप अगर इसको क्लेम कर सकते हो, ये कागज वगैरह का भी बहुत छोटा छोटा ऐसे डिस्प्यूट पैसा होता है जो कि मनीज होती हैं, जो कि अनक्लेम्ड है। आप उसको सही दस्तावेज दो, सही प्रूफ डालो, आप उसे क्लेम कर सकते हो। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी दीपक भाई यही है। एस्ट्रल वर्ल्ड में भी आपको उस क्लेम को, आज अगर मैं अपनी चिट्ठी डालूं कुबेर के पास, उनके दरवाजे पे दस्तक दूं, उन्हें पुकारूं उन मंत्रों और तंत्र क्रियाओं द्वारा, तो उनकी एकदम से आंख खुलती है कि कौन पुकार रहा है, कौन अपना पैसा मांग रहा है। एंड दिस इज इन रियलिटी। और फिर आपको स्वप्न में दर्शन होने लग जाते हैं, और आपका वो इस वर्ल्ड में रिकॉल होता है, और वो मनी आपको लौटाई जाती है, लिटरली। आपने भी ऐसा कोई केस? बिल्कुल किया है। मैंने अभी बताया था कि इस चीज़ को परखने के लिए, देखिए कोई भी चीज़ बिना परख के कामयाब नहीं, और मैं तो उस चीज़ में मानता ही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब तक रिसर्च करके हम उसे अनलॉक नहीं कर लेंगे ना, तो हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे। तो एक ग्रुप तैयार किया मैंने कुछ महीनों पहले, और हमने उस पर मैंने कई जगह से डिफरेंट वैरायटी के पीपल्स चूज़ किए, सेलेक्टिव कुंडलीज देख के, क्योंकि कुंडली और नक्षत्र का हम बात करेंगे इसमें बहुत बड़ा प्ले रोल है प्लैनेट्स का। अघोर और इस वर्ल्ड में आज के टाइम में जो शनि, राहु, केतु और जो ये मुख्य प्लैनेट जिनको कर्सफुल प्लैनेट बोला गया है, यही आपकी चाबियां हैं। और वो नक्षत्र आपकी चाबियां हैं जो कि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में उसके बारे में गलत बातें बोली जाती है, लेकिन अघोर
तंत्र में या अघोर एस्ट्रोलॉजी, जैसे तंत्र एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। तंत्र एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ये वर्ड किसी ने नहीं सुना होगा। आप हमेशा एक ही चीज के पढ़े रहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मेरा चार्ट देखोगे या लाल किताब से मेरा चार्ट। आप गहराई में तो कभी उतरा ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है, वो उसी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपको घुमाती रहेगी, कुछ नहीं है, प्रेडिक्शन कुछ नहीं है। मेन है जो असली तंत्र एस्ट्रोलॉजी है वो डिफरेंट है, जहाँ पे आप, जिसमें एस्ट्रोलॉजी में प्रॉपर सॉल्यूशन भी है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन तंत्र एस्ट्रोलॉजी में उसके सॉल्यूशन भी है कि ऐसे सॉल्व होगा। आपने ये जो वर्ड यूज किया ना, हाँ। मैं लोगों को, अगर आप मेरे यहाँ पे कोई कॉल करता है ना और को कहता है उपाय, मैं कहता हूँ ये उपाय शब्द हटा दो, मेरे को नफरत है उपाय से। आई डोंट लाइक उपाय। कुछ नहीं होता उपाय। जो आप ये जितने टुच्चे छोटे मोटे उपाय करते रहते हो, लाल किताबी उपाय, जो आपने वर्ड किया ना, ये वर्ड है, मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पावरफुल सोल्यूशन। ये मेन वर्ड है। सोल्यूशन किया जाता है जिससे कि आप उस एस्ट्रल अनलॉकिंग को करके आप अपने कार्मिक द्वार को खोल देते हो और वो चीज़ आपके पास फ्लो करने आने लग जाती है। और यही अघोर कुबेर के उस लॉकर को जब आप खोलते हो और एक कुबेर की चाबी बनाई जाती है, ठीक है। कुबेर की उस चाबी को जब आप एक्टिवेट करते हो ना, तो वो कुबेर की चाबी आपके उस एस्ट्रल धन को अनलॉक करती है और वो पैसा आपके पास आता है। ऐसे हमने 12 लोगों का एक ग्रुप बनाया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में मतलब मेरे को बताओ, 12 लोग ये क्या है, कैसे हैं? 12 ही क्यों चुने? 12 ही क्यों चुने? वो भी सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ। 12 ही क्यों चुने? और उसमें स्त्री शक्ति भी डाली गई। ओके। क्योंकि कॉल तंत्र का यूज किया गया, क्योंकि कॉल क्या है? स्त्री, प्रकृति और परा दोनों है, शिव और शक्ति। शिव और शक्ति, दोनों का हाँ जी, रूप है। तो 12 ही क्यों चुने? क्योंकि हमारे घर भी 12 है, हाउसेस भी, बिल्कुल सही बात। ठीक है। हमारा रेवोल्यूशन भी 12 है। और एक डीप एस्ट्रल एसोटेरिक साइंस में जो हमारी रोटेशन साइकिल है वो 12-12 की होती है। और मैं आज आपको एक ऐसी बात भी बताकर जा रहा हूँ कि हमारे जीवन का चक्र भी 12-12 सालों में डिवाइडेड है। 12, 24, 36, 48, 60 के बाद आपकी लाइफ साइकिल बदल जाती है। क्योंकि आपने सुना होगा, बुजुर्ग कहते हैं साठिया गया है क्या, साठा लग गया तेरे को। ओके, ये मुझे वैसे पता नहीं। 12 इज द वेरी इंपॉर्टेंट नंबर। ठीक है, ठीक है। कई कुंडलियां आती हैं जो 12 के बाद आती है और उनमें यही बोलता हूँ कि आपका जो हॉरोस्कोप का जो 12, आपने 60वां साल कंप्लीट कर लिया, अब आपका जो एसोटेरिक फ्रीक्वेंसीज हैं प्लैनेट्स की वो चेंज हो गई हैं 60 के बाद। तो ये 12-12-12 के फॉर्मेशन में, ठीक है। और 12 का नंबर बड़ा स्ट्रॉन्ग नंबर है। 112211 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। आज भी तो शायद कुछ आप बता रहे थे आते कि आज जो डेट हम पॉडकास्ट ये कर रहे हैं भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, 9/9/2025। मैंने आज के दिन क्यों चूज किया आपके साथ आना? क्योंकि आज हम जो शूट कर रहे हैं वो है 9 सितंबर 2025। तो सबका टोटल 9 मार्स की सुपर एनर्जी है। और अभी परसों ही सबसे बड़ा तंत्र अनलॉकिंग की है हमने एक्लिप्स में, ब्लड मून एक्लिप्स में। ब्लड मून एक्लिप्स बेसिकली मार्स चंद्र का एक सुपर कॉम्बिनेशन होता है जिसमें रक्त चंद्र बनता है। रक्त चंद्र, जी। रक्त चंद्र पे की गई आपकी क्रियाएं आपके एस्ट्रल ब्लड लाइंस को अनलॉक कर देती है। इसे रक्त क्रिया बोलते हैं। ओके। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप सुनी ही नहीं होंगी। नहीं, मैंने सुनी नहीं है। मैंने बड़े तांत्रिकों के पॉडकास्ट किए हैं, लेकिन ये इतने टेक्निकली वर्ड्स जो है ना, आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ और ये मतलब लॉजिकल लग रहे हैं। क्योंकि हर चीज का एक लॉजिक है, हर चीज का एक समय, मतलब अभी अगर आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुन के टिक गए ना, तो आपका माइंड ऐसा ब्लो आउट हो जाएगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं विद द रियल साइंटिफिक लॉजिक। ये तो सच है। जो आज के हमारे सीरियसली जो टॉपिक्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तंत्र और हॉरर में हम, देखो मैं इसको हॉरर तो बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। आप इसे हॉरर समझकर आज आपकी जिंदगी का ना एक बहुत बड़ा लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। क्योंकि मेरे मास्टर्स ने ये बोला कि जो इन बातों को समझ गया, क्योंकि हमारे जो कान है ना, इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के अंदर हमारे ही ग्रह हमारे मुख से, हमारे कान में, हमारे श्रवण शक्ति से, हमारी आंखों से वो एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं। तो अगर आपकी राइट दशा चल रही है और आपकी एस्ट्रल अनलॉकिंग हो रही है और अगर आपको मेरी बात क्लिक कर गई, तो आप इस पर टिक कर पूरा सुन जाओगे और कहीं ना कहीं आपको वो संदेशा मिल जाएगा आप ही के प्लैनेट्स द्वारा कि दिस इज द राइट थिंग फॉर यू। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। 12 लोगों का ग्रुप बनाया। 12 लोगों को अलग अलग क्षेत्रों से चुना गया, अलग अलग कंट्रीज से चुना गया। मैंने
ओके, भारत से बाहर से भी ऑल ओवर वर्ल्ड से इसमें चुने गए, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, ठीक है, इंडिया से। इनको मैंने सेलेक्टिवली चुना गया और उनकी कुछ खासियतों के साथ चुना गया, उनके कुछ प्लैनेट कॉम्बिनेशंस के साथ चुना गया। एस्ट्रल अनलॉकिंग की क्रिया मैंने इनके साथ स्टार्ट कराई। एस्ट्रल अनलॉकिंग सबके करा। दीपक भाई 7 लोग आज मिलियनियर्स हैं विद इन द स्पैन ऑफ 9 months। क्या बात है, डंके की चोट पे। और जो रह गए हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनकी अनलॉकिंग किसी वजह से प्रेत पाश में फंसी हुई थी, उनको खोला जा रहा है। ये क्या है प्रेत पाश? करते आप बहुत इंक्विजिटिव हो जाते हो तो हमारी स्टोरी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। तो प्रेत पाश में बंधी हुई चीजें उनको अनलॉक किया जाना है अभी, ठीक है। अनलॉकिंग इज द की। और उन सबके पास मैंने एक कुबेर चाबी बनाई। सबसे पहले मैंने इसको अपने लिए खोला, ठीक है। ये चाबी मैं जो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ स्पेशली आपके लिए लेके आया हूँ। ये मैं दिखाता नहीं हूँ इसको, मैंने अभी एक आवरण में ढका हुआ है, बंधा हुआ है, क्योंकि यहीं पर है कुबेर की आंख, जो अघोर कुबेर को हमने जागृत करके, मैंने अपने पूर्व जन्म उनकी एनर्जी, पैसों को, उस ऊर्जा को, जो भी चीज़ है ना ऊर्जा फॉर्म में है, उस ऊर्जा को यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। उस ऊर्जा को एमिट किया जा रहा है उस कुबेर की द्रव्य। वेल्थ को द्रव्य बोला जाता है तंत्र में, ये आज तक कभी किसी ने नहीं कहा होगा। द्रव्य को अनलॉक किया जाता है, द्रव्य को फ्लो कराया जाता है। तो वो कुबेर की चाबी सबके लिए बनाएगी, और सब ने अपने अपने अनलॉकिंग की, और किसी को क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है मैं आपको क्या ही बताऊं। अनलिमिटेड उनके जो है चीज़ें, मनी का जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी चीज़ है मनी का फ्लो। किसी के रियल एस्टेट एजेंट्स थे, उनके रियल एस्टेटर है, उसके भाई साहब प्रोजेक्ट वो खरीद रहा है, इधर लॉन्च कर रहा है, और उधर मतलब रुक ही नहीं रहा। मतलब इधर वो लॉन्च करता है या इधर वो बात करता है किसी प्रॉपर्टी की, और उधर बिक जाते हैं। बिक क्या मतलब, उसको लिए पास 3-3, 4-4 है, जहाँ उसके पास कुछ नहीं आ रहे थे, जिन दिन 4-4 ग्राहक आ रहे हैं, और एन अमाउंट, और मनी जो बोल रहा है वो उस पर रेडी। इन्वेस्टर्स पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। कईयों को सपनों में अलग अलग द्वार दिखे हैं, लोगों को उनकी एंसेस्टर अनलॉक्ड प्रॉपर्टीज मिली हैं, मनी मिली है, पैसा किसी का करोड़ों रुपया ब्लॉक था वो खुल गया। मेरी खुद के लिए मैंने कई अभी पॉडकास्ट में बताया कि मैंने खुद जब अनलॉकिंग करी तो मुझे दिखाई दिया एक ब्लू कलर का वाहन, स्वर्ण जड़ित सिंहासन दिखा मुझे, जिसमें मैं बैठ के चैरियट में जा रहा हूँ। अब चैरियट तो आज की वो रथ तो मिलेगा नहीं मुझे, तो मैंने इसको, मुझे मेरे मेंटर्स ने बताया था, जब आप इसे अनलॉक करते हो और अपनी कुबेर की को, चाबी को खोल देते हो, तो उसके बाद जो एक्सपीरियंस होते हैं आपको उसको ना समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन इस युग के फॉर्म में मिलेंगी। अब मुझे गाड़ी लेनी थी, तो जब मैं ढूंढने निकला लग्जरी गाड़ी, तो भैया बहुत ढूंढी, एक ही गाड़ी जाई जो मेरे को ऐसे अट्रैक्ट कर रही थी, समझ में आ रही थी कि यार यही लेनी है, मर्सिडीज ब्लू कलर की। ओके, वो बाहर खड़ी है, अब क्या, वही ली मैंने। और उसके बाद मेरा एक डेड मनी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो मैंने भूल भी चुका था कि यार ये नहीं आएगी। सडनली वहाँ से आ गया कि आपको जो है जी ये अमाउंट इतने इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर आ गया, तो आपको क्लेम करना है। तो उन्होंने बोला क्लेम करना पड़ेगा आपको। मैंने कहा कैसे क्लेम करना है? तो उन्होंने कहा कुछ पेपर्स ऐसे हैं, ये सब आपको जमा कराने होंगे। और लकीली वो सारे पेपर्स अरेंज भी हो गए, सब कुछ हो गया, मनी मिल गई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और ये सारा का सारा जो है तंत्र बेस्ड, सारा का सारा अघोर तंत्र से हमने इसको जागृत करते हैं। अघोर कुबेर की आँख को, जब आप उस मंत्र की एनर्जी को डालते हो ना उस एस्ट्रल वर्ल्ड में, वो सीधा जाके कुबेर की आँखों को खोल देता है। उसके कानों में आवाज़ जाती है, ये कौन अपने पैसा मांग रहा है। जैसे एक बंदा है, बार बार डील्स हाथ से निकल रही है, पैसा हाथ से निकल रहा है, तो ये भी पिछले जन्म का कार्मिक या फिर उसका कोई श्राप हो सकता है जो उसके साथ चिपक गया है। पूर्व जन्म के श्राप जो आपने बोली है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूर्व जन्म के आपके कुछ ऐसे कार्मिक बॉन्डिंग्स होती हैं, ऐसे कार्मिक क्लॉनिक होती हैं, जिनके साथ आपका जो पैसा है ना वो फंस जाता है, ठीक है। अब वो पूर्व जन्म का पैसा आपका आना है, लेकिन यहाँ पर आके उसके ऊपर एक ताला लगा हुआ है। अब वो ताला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस ताले को खोलना, और उसके लिए वो की चाहिए। वो की ही हमारी इन अघोर मानस संहिता के द्वारा जो कॉल और इन अघोर तंत्र है उसके द्वारा हम उसे अनलॉक करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि हमारे जो एक बिजनेसमैन मेरे पास आए थे, और नाम मैं काल्पनिक नाम यहाँ पे रख रहा हूँ, प्रणय नाम ले लेते हैं।
तो बिजनेसमैन जब मेरे पास आए तो उनकी जो पैसा था, जो आप बता रहे हो, यही समस्या थी। कितना भी कमा ले वो बंदा, वो पैसा रुकना ही नहीं है, पैसा फ्लो ही उसका खत्म हो जा रहा। विंडफॉल गेन्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके चार्ट में विंडफॉल गेन्स था, मतलब पैसा बहुत आना था विंड की तरह, लेकिन निकल जाना था। अब वो इसी चीज़ से परेशान था, पैसा रुक नहीं रहा, लोन पे लोन, उसको बार बार अपना रोटेशन चलाने के लिए लोन लेना पड़ता। समझ गया। अब जब वो मेरे पास आया तो मैंने चार्ट को सबसे पहले मैं हॉरोस्कोप देख के एनालाइजेशन जो मेरा फर्स्ट होता है ना, वो हॉरोस्कोप ही बताता है आपको कि कौन कौन सी अनलॉकिंग कहाँ कहाँ होनी, क्योंकि आपके जो हाउसेज हैं वो सारे बंधे पड़े हैं। अगर आपके मनी के हाउसेज, आपके विंडफॉल गेन्स के हाउसेज, वो अगर अनब्लॉक्ड नहीं हुए तो ये चीज़ें नहीं काम करेंगी। तो वो उठाया, करा काम कुछ भी कर सकता है। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, मैंने कहा भाई साहब आपके ऊपर ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कार्मिक अनलॉकिंग करनी पड़ेगी, और आपका पैसा जो है ना वो बुरी तरह से फंसा हुआ है। उनके ऊपर एक पास्ट लगा हुआ था। स्टोरी कुछ ऐसी है जी, मैंने उससे बोला कि कॉम्बिनेशन मैंने ऐसा देखा कि आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आई है। अब ही वॉज लाइक स्टंड की पहले तो बता नहीं पाए, बाद में उन्होंने बताया कि एक डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी। ठीक है, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी क्या? ऐसा सौदा जो कि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में था, लेकिन उसने उसके साथ इतना ज़्यादा उसकी उस तकलीफ़ का फ़ायदा उठाते हुए हल्के में ले ली वो, और वो और खींच के लाके, क्योंकि उसके पास कैश पड़ा था, वो उसने ले ली। और वो उस बंदे की बाद में हाय कह लो, तौबा वो कर लो, वो लग गई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी पाश बना देती हैं, आपके मनी की अनलॉकिंग कर देती हैं। अब इसका एक ही चीज़ था, जब हम कुबेर क्रिया या कुबेर द्रव्य क्रिया हम इस पे फिट बैटरी थी करने के लिए, मैंने वही चीज़ करी। कुबेर की चाबी बनाई, कुबेर की आई को उसमें बिठाया, अनलॉकिंग करी, वो चाबी उनको बना कर दी। और जब वो चाबी और साथ में उनको वो क्रिया खुद नहीं कर सकता कोई भी एक, हाँ, सही बात है। बड़ी टेक्निकल क्रियाज हैं, आप खुद नहीं करते। हमारे बंदे, मैं और मेरी टीम करके वो क्रिया उनको बना कर दी। और कुछ साधारण सी चीज़ों ने बोली कि लगभग 21 दिन आपको ये पर्टिकुलर इस लूनर साइकिल में ये काम करना है। दीपक भाई, जस्ट 45 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ गया। रिजल्ट करोड़ों का अनलॉकिंग हो गई उस बंदे की। उसकी जो डील्स थी ना, वो छोटी मोटी डील्स नहीं होती हैं, और वो पहले अटकी ही जाती थी, मतलब लास्ट मोमेंट पे आके किसी का काम रुक गया, वो सारी अनलॉक होनी स्टार्ट हो गई। और उसको जो पहला डील मिला था वो 1.25 करोड़ का उसका पहला था, जो तुरंत आया था। और उसके बाद आज की डेट तक अब ऑलमोस्ट उसके डेब्ट फ्री हो गया। आपने अपनी बुक के अंदर ना एक चीज़ का जिक्र किया है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पैसा भोगना अलाउड ही नहीं है। क्या है ये? कोई कार्मिक पनिशमेंट है? क्या है? कुछ लोग पैसा कमा तो लेते हैं पर उसे जी नहीं पाते हैं, आनंद महसूस नहीं कर पाते हैं। इसको कार्मिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं भोग क्लेश दोष। भोग क्लेश दोष जी, ओके। आपने देखा होगा इसका एक जीवंत उदाहरण हमारे कितने सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के हैं। सुशांत सिंह राजपूत को ले लीजिए, पैसा, शोहरत, नाम, सब कुछ भोग पाए, आत्महत्या कर ली, क्योंकि भोग क्लेश दोष जिसे लगा होता है उसका चार्ट की एक स्पेसिफिक चीज़। इनके चार्ट बड़े स्ट्रांग होते हैं, बहुत पैसा आता है इन लोगों के पास। और मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, मेरे मैं गुजरात की एक बहुत ही पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर थे, मैं उनके ना बहुत बड़ा फ़ैन था, और उनकी मैं रिसर्च पढ़ा करता था। और वो ऐसे ऐसे योग बताते थे जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। मतलब वो ऐसे ऐसे दोष उनके रिसर्च में पढ़ता था। शनि द्वितीय, राहु 12, केतु 6 और एक मेलेफिक और 8 में, 2, 6, 8, 12 में मेलेफिक्स बैठे हैं। भाई साहब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वो कहेगा भाई साहब तुम तो बर्बाद चार्ट है तुम्हारा। पर ऐसे ही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं अघोर तंत्र में, लिटरली। और जो भोग क्लेश दोष है उसमें भी यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका 12th हाउस हैवली एफ्लिक्टेड है, पैसा दबा के आ रहा है पर आप उसका आनंद नहीं ले पाते। आनंद कैसे नहीं ले पाते? बीमारियों की वजह से, या तो बीमारियां लग जाएंगी, या लाइफ में कुछ या एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, आत्महत्या कर लोगे आप डिप्रेशन में आके, मेंटल बर्नआउट हो जाता है लोगों को। ठीक है, स्ट्रेस और प्रेशर इतना ज़्यादा आ जाता है। इसकी स्टोरी छोटी सी बता रहा हूँ, मेरी एक रियल टाइम क्लाइंट की स्टोरी है। ओके। बैंगलोर की लेडी है, रहती यूएस में है, 32 साल की उम्र में। दीप भाई, शी इज़ अ मिलियनियर। ठीक है, IT
से जुड़ी हुई है, सॉफ्टवेयर बनाती हैं बड़ी बड़ियों के लिए, और AI का यूज़ करके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके मिलियनियर तो बन गई। उनको किसी से रेफरेंस आया मेरे पास, लेकिन भोग क्लेश दोष लगा हुआ है, बीमारियां इतनी, ऑटोइम्यून डिजीज, कभी कुछ, इंजेक्शन के बिना जीवन नहीं चल रहे, कभी किसी डिजीज़ कभी किसी डिजीज़। बात करी मेरे से, मुझे उन्होंने एक लाइन बोली, यार गुरुजी मैं आम खाना चाहती हूँ बिना इंजेक्शन के, आप बस इतना कर दो, पैसा बहुत है मेरे पास। अब मैं ये लाइन सुन के ना टूट गया, जब इस बंदे ने ऐसे बोला ना कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी बिना इंजेक्शन के जीना चाहता हूँ। चेक किया मैंने चार्ट में, उनका हेवली अफ्लिक्टेड 12th हाउस था, भोग क्लेश दोष साफ चिक कर बोल रहा था। मैंने कहा जी भोग निवारण बंधन ये मुक्ति करनी पड़ेगी और तभी आपको रिलीफ मिलेगा। उसने मुझे ये बताया कि उसने कितने तांत्रिकों से पूजा करवा ली, कितने तांत्रिकों ने उसे इसी कॉम्बिनेशन के चक्कर में उसे बोला भाई तेरे पे काला जादू किया है, तेरे पे ये है, तेरे पे वो है, कईयों ने पूजा कराई, उपाय कराए। कह रही मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, मैं हार चुकी हूँ, मेरे को किसी ने आपका रेफरेंस दिया, आप लास्ट होप हो, और अगर आपने कर दिया तो ठीक है, नहीं तो इस जीवन इस पैसे का क्या फ़ायदा। मतलब जब मैं आपको देखो ना, कह रही मैं क्या करूँ इस पैसे का, मेरा शरीर ही इतने तकलीफ में है। मैं कहा आप चिंता ना करो, आपका जो चीज़ अनलॉक किया ना, क्योंकि मैं जो आपको बातें बोल रहा हूँ ना, ये चार्ट मुझे सिर्फ बताता है और फिर मैं उसको अपनी टीम के पास भेजता हूँ जो कि डायग्नोस करती है। डायग्नोसिस में पता लगा उसके पूर्व जन्म में उसने एक पैसा छीना था, वो एक आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई थी। ये एक PLR टाइप प्रोसेस है, कुछ ऐसा है? हाँ जी, PLR टाइप प्रोसेस, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं है इसमें, जो तंत्र ऊर्जाएं होती है ना, वो तंत्र की ऊर्जाओं के द्वारा आप पता लगा लेते हो कि क्या चीज की ब्लॉकिंग है, क्या वो किसी दोष है, कोई श्राप है, कहाँ पर पीछे अटकी हुई है। और वो यहाँ पे आके इन चार्ट्स, देखिए प्लैनेट्स उस चीज को कंफर्म करते हैं चार्ट्स में प्लेसमेंट द्वारा। यही एस्ट्रोलॉजी का मुख्य रूप, जो एस्ट्रोलॉजी का मेन उद्देश्य क्या है, वो यही है कि वो आपको हिंट दे दे कि भैया प्रॉब्लम क्या है। अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा होगा वो तुरंत पहचान लेगा कि भाई तेरे को ये दोष लगा हुआ है, और उसका डायग्नोसिस तंत्र द्वारा करने के बाद आप राइट डायग्नोसिस के साथ, जब आपके पास MRI स्कैन होगा, यू पिन पॉइंट इट यार कि ये रही आपकी प्रॉब्लम और ये रहा इसका सोल्यूशन। जब आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को मैच करा देते हो तो मैजिक क्रिएट हो जाता है, और यही हुआ और यही करा उसके साथ। 43 दिन की क्रिया थी, 43 दिन की क्रिया करने के बाद उसका ना रिवर्सल स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि यार ये रिवर्सल हो कैसे रहा है आपका, अपने आप ऑटोमेटिक, मतलब रिकवर कर रही है वो। रिकवर, उसकी बॉडी ने, सेल्स ने ऐसी रिजुविनेशन, रिवर्सिंग करी कि उसने मुझे ये कहा कि मेरे रिपोर्ट्स को देखकर डॉक्टर भी ये कह रहे हैं कि ये हो कैसे रहा है, हमें भी नहीं पता। और मैं तो जी चमत्कार को नमस्कार, मैं ऐसे नहीं कोई बड़ी बातें नहीं बोल रहा, हो गया, उसकी अनलॉकिंग हुई और ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, हमारा हम तो जरिए हैं जी, कर दिया। आज की डेट में काफ़ी हद तक रिलीफ है, काफ़ी दवाइयाँ और इंजेक्शंस का, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ हो गया, बट अभी भी उसके ऊपर वर्क जारी है, अभी भी हम कर रहे हैं, अनलॉकिंग हो चुकी, रिजल्ट आ गया। ऐसा पॉसिबल है कि किसी इंसान का जो धन है वो किसी प्रेत के पास रखा गया हो या फिर बंद हो गया हो, उसके ऊपर कोई प्रेत द्वार लगा दिया गया हो? तंत्र में क्या सोल्यूशन है इस चीज का? तुम्हारा पैसा अगर चला गया है या तुम्हारा पैसा रुक नहीं रहा है या पैसा बार बार जा रहा है, तो जरूरी नहीं किसी आदमी ने लिया है, कभी कभी उसका प्रेत हकदार बन जाता है। और अघोर तंत्र में या अघोर मानस संहिता में ये बात बताई गई है कि प्रेत हकदार कैसे बनता है और प्रेत ऋणानुबंध कैसे बन जाता है। बताइए थोड़ा। 3 टाइप से ये काम किया जाता है, ठीक है जी। जब कोई तांत्रिक, या तांत्रिक की बात हम छोड़े कि प्रेत कैसे हकदार बनता है, तो प्रेत ऋणानुबंध होता है, प्रेत श्राप होता है। अच्छा, ठीक है। अब आपको रियल टाइम में, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से कोई डील करी, नहीं आपने उसकी कमिटमेंट्स को पूरा किया, ऋणानुबंध लगेगा, वो मर गया बंदा तो, ठीक है, ओके। प्रेत की बात हम कर रहे हैं तो जीवित व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, मृत व्यक्ति की बात कर रहे हैं। प्रेत श्राप लगता है, किसी से आपने जबरदस्ती कोई चीज़ छीन ली मरते, या और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जाते जाते वो कुछ ऐसी लाइन बोल गया जिसे आप बद्दुआ कह लो या श्राप कह लो, तो ऋणानुबंध लग गया। प्रेत श्राप कहते हैं उसे, एक ऋणानुबंध होता है, एक प्रेत श्राप होता है। तो आपका मनी यहाँ पर आप जितनी मर्जी ट्रायल कर लो, जो मर्जी कर लो,
वो एस्ट्रल लॉकिंग, प्रेत द्वार बंद हो गया। आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हो ना, वो प्रेत द्वार बंद हो गया उसका। अब यहाँ पर एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ उसी से रिलेटेड। बताइए। मेरठ के एक व्यापारी हमारे पास आए, धूप बत्ती का बहुत बढ़िया बिजनेस बंदे का है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा होलसेलर है और एक्सपोर्टर भी है। लेकिन अचानक 3 साल से सडनली उसका इतना ज़बरदस्त बिजनेस गिर रहा था कि वो जितनी मर्जी उसने कोशिश कर ली, वो ठीक ना होने को हो रहा। चार्ट ठीक, वास्तु ठीक, सब जगह हिलाकर देख लिया, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। मनी लगातार गिर रही, ऑर्डर्स ख़त्म हो रहे, ऑर्डर्स आना बंद हो गए, न्यू क्लाइंट्स टूट रहे, पैसा ऐसा जा रहा कि कर्जे पे कर्जा लेना पड़ रहा है, और जो बैंक बैलेंस में पैसा भरा होता था ना, वो सडनली अब ऐसा हो गया था कि सूखा, मतलब 20,000 भी देखने को नहीं मिल रहे, और इतना बड़ा व्यापारी, और चला के अब उसका किसी ने रेफरेंस दिया तो वो मेरे पास आया, स्कैन करा हमने, प्रेत धन स्कैन बोलते हैं, ठीक है, प्रेत धन स्कैन। तो वो स्कैन किया, क्योंकि मुझे चार्ट से समझ में आ गई थी कि कुछ तो कहानी जुड़ रही है, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी वाले हाउस के साथ सारा कनेक्शन जुड़ रहा था। ओके। अब मैंने यहाँ पर पहले उससे क्वेश्चन, मैंने कहा सर आप मुझे एक चीज़ बता दो कि आपने कोई ऐसी डीलिंग की है, ये 3 साल के पहले क्या आपने कोई ऐसी डीलिंग करी है स्पेशली रिलेटेड टू सम रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी? ओके। तो उन्होंने उस समय तो नहीं समझ में आया, बाद में उनको क्लैरिटी आई। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे ना एक चीज़ छुपा ली थी। मैंने कहा मुझे पता लग गया था हमारी स्कैनिंग में, और वो एक प्रेत श्राप, आप प्रेत श्राप से पीड़ित हो। कह रहे सर, जो स्टोरी उन्होंने मुझे बताई ना, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी थी दीपक भाई। बताइए। उसने क्या किया कि एक दुकान उसे पसंद थी बड़ी, मेन रोड की, और वो दुकान पे जो ओनर था उसको बड़ा लगाव था अपनी दुकान से, और दुकान उसके लिए सब कुछ थी। बट उसको एक डेडली डिजीज़ हो गया, और डेडली डिजीज़ के कारण उसका सारा पैसा निकल गया, और वो मजबूर हो गया, मजबूर इतना ज़्यादा हो गया कि अब उसको इलाज कराने के लिए पैसा, और उसकी वाइफ डीलिंग कर रही थी। डिस्ट्रेस कॉल थी, डिस्ट्रेस डील थी। अब कई लोग जो है तुरंत इस मौके का तलाश करते हैं, तो पैसा रेडी था उसके पास। उसने कहा जी पैसा मैं आपको तुरंत कल डील कर लेता हूँ, लेकिन इन शर्तों पे। अब मजबूरी में क्या ना करता, उसकी वाइफ ने डील कर ली, दुकान उसने वो एक्वायर कर ली। ओके। अब जब उसने वो दुकान एक्वायर कर ली, ही वॉज हैप्पी, वो खुश कि दुकान मुझे मौके की मिल गई, सब कुछ हो गई, बिजनेस जमा लिया। अब बाद में उसको पता लगा वो व्यक्ति मर गया, जो ओनर था मेन। ठीक है। अब वहां पर जो उसकी आत्मा थी ना, वो उस दुकान से जुड़ी हुई थी, और वहां पर उसको पूरा पैसा भी नहीं मिला था जो वो हकदार था। वहां पे भी उसने उसकी डिस्ट्रेस डील में क्रंच करके कि भाई आपको पता है ये लोग तोड़ लेते हैं, तो उस समय कोई सोचता तो है नहीं कि भाई इसको, सही बात है, व्यवहारिक बन जाते हैं, बिजनेसमैन है। उसकी वो प्रेत शराब, उसने जाते जाते ना एक लाइन बोल दी थी, बाद में पता लगा था उसे कि ये धन जो है ना, ये तुझे इस जन्म में पूरा अब होगा ही नहीं। अब ये शराब कह लो या उसका वाक्या कह लो, अब उसके बाद से उसका वो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। ये मेन यहाँ पे ब्रेकिंग चीज थी कि हमें डायग्नोस करना कि 3 साल में ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या चीज हो गई कि इतना जो बिल्कुल ही नीचे आ गए। हाँ बिल्कुल सही बात है। और सब चीजें वो करवा के देख चुका, क्योंकि मेरे पास जो मैक्सिमम लोग आते हैं वो सब जगह से तिगड़म लगाकर आ चुके होते हैं, तांत्रिक ये वो लाल किताब एन तैन सब कर चुके होते हैं, हार चुके होते हैं ना, तब आते हैं। तो मैं स्कैनिंग करवाई, मैंने कहा भाई साहब एक प्रेत बार बार हमारे को आके आवाजें दे रहा है हमारे तांत्रिक के कान में, और आप बता दो कोई ऐसी भाई, और आपके ऊपर ऐसा भी नहीं है कि किसी ने एंटिटी छोड़ी हो, मैं कहूँ कि भाई आपके ऊपर जबरदस्ती किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, ये एस्ट्रल, ये आपके ऊपर प्रेत बंधन लग गया। तो वही पता लगा, और वही चीज़ थी, वही बंदा लॉकिंग लगा के बैठा था। अब यहाँ से आपने बोला सोल्यूशन, तो इसका है प्रेत बंधन मुक्ति क्रिया होती है। अब इसमें देखो दीपक भाई, कुछ ऐसे तांत्रिक होते हैं जो प्रेत मार्ग विद्या कहते हैं हम इसे, प्रेत मार्ग विद्या जी। अब मेरा अगला क्वेश्चन यही था आपसे, क्योंकि आपकी बुक में जिक्र था इस बात का। अच्छा, आपने नोट किया होगा। हाँ। तो प्रेत मार्ग विद्या द्वारा इसमें है कि कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो प्रेतों से काम करवाते हैं, ठीक है। प्रेतों को काम वशीकरण द्वारा, प्रेत वशीकरण, प्रेत
बंधन और एक प्रेत मोक्ष विधि। तो इसमें से कुछ तांत्रिक बड़े अच्छे होते हैं जो प्रेतों से काम लेने के बाद उनको मोक्ष भी प्रदान करते हैं, यहाँ से सब्टल प्लेन से रिलीज कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर वही किया। सबसे पहले तो मैंने उसी प्रेत से जो बंधन था उन्हीं से काम लिया, उनसे उस लॉकिंग जो उन्हें लगाई थी वो लॉकिंग खुलवाई हमने उनकी। ओके। संतुष्ट किया उनको, क्योंकि प्रेत जब प्रेत बन जाते हैं ना तो उनको यूपीआई तो करना नहीं है, कोई पेमेंट तो करनी नहीं है। सवाल जो ऑडियंस के मन में आ रहा होगा, जैसे आप ये बंधन हटाते हुए क्रिया करते हो, रिजल्ट जो है वो कितनी उसका मतलब मिनिमल टाइम इंटेंस वो बता। हाँ। वो प्रेत अनलॉकिंग, वो अनलॉकिंग करवाई, उसके बाद मैंने उनको रिलीज भी करवाया। वो जो यहाँ फंसे हुए थे उनको रिलीज भी करवाया, उनको मोक्ष भी दिलवाया, भाई यहाँ से आप रिलीज हो जाओ। और उसके बाद इसका रिजल्ट 2 नक्षत्र माला में आ गया। 2 नक्षत्र माला का मतलब एक नक्षत्र माला होती है 27 दिन की। क्योंकि ये जितनी भी चीजें होती हैं चंद्रमा पे पिगी बैक की जाती है। चंद्रमा अपने 27 नक्षत्र पूरे करते हैं फास्टर, 27 सबसे फास्ट वही है। 54 दिन का हमारा मिनिमम टाइम फ्रेम होता है। और उन्होंने हमें ये बताया कि मेरा 2 महीने के अंदर अंदर मेरा बिजनेस वापस ट्रैक पे आ गया था। कई बंदे बोलते हैं 15 मिनट 20 मिनट में हम प्रेत हटा देते हैं। सर वो सब झोला छाप है। 15-20 मिनट में, इतनी देर में तो समझ में भी नहीं आएगा कि कहानी क्या हुई है, तो 15-20 मिनट में प्रेत हटा दोगे आप। ये सब मैंने क्या ना, आप इन सब गिमिक्स के ऊपर जाओगे ना, 24 घंटे में प्यार पाएं, दीवारों पे नहीं लिखा होता 24 घंटे में प्यार पाएं, मनचाहा प्यार 24 घंटे में। एक दिन में आपकी प्रेमिका आपके चरणों में लेटी होगी, क्या है, मतलब कुछ नहीं है ऐसा, रियलिटी में नहीं है। देखो इसकी क्रिया है और आप समझदार हैं, आप कितने लोगों से बात करते हैं, जो असली लोग हैं वो सही तरीके से बताया जाएगा। इट्स अ क्रिया, इट्स अ प्रोसेस। एक प्रेत जो लॉकिंग लगा के बैठा है, सबसे पहले तो आपको राइट एनर्जी बूस्टर्स चलाने पड़ेंगे। आपको पहले उसके भोग को अर्पित, उसकी उस बात को भी तो सुनना है उस प्रेत की कि वो क्यों बंधन लगा के बैठा है, और आपको उसको सेटिस्फाई भी करना है। और सेटिस्फाई करने के बाद बांध नहीं सकते हो आप, जबरदस्ती प्रेत के साथ कुछ नहीं कर सकते। और हाईली मैं वार्निंग भी देता हूँ, अगर कोई जबरदस्ती क्रिया करता है तो बैकफायर करके वो जान भी चली जाती है, लोग पागल भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रेत शक्ति ऐसी है। तो अगर आपके ऊपर लोगों को अगर ऐसा हो रहा है कि भाई उनका पैसा नहीं टिक रहा, पैसा बाबर लॉस हो रहा है, तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कोई प्रेत श्राप या आपके द्वारा जाने अनजाने में ऐसा कोई क्रिया कर दी गई है जिसकी वजह से आपके ऊपर लॉकिंग लग गई है। आपने देखा है किसी ऐसे तांत्रिक को जिन्होंने प्रेतों का सहारा लेकर पैसा बनाया हो? बहुत देखे हैं। और एंड में उनके साथ क्या हुआ? हाल भी बहुत बुरा देखा मैंने। देखो साहब, प्रेत भी काम करते हैं, प्रेतों से भी काम लिया जाता है। ओके, ठीक है। और ये काम डिफरेंट लेवल पे लिया जाता है। एक होता है प्रेत वशीकरण, जिसमें तांत्रिक क्या होता है, मनी या लालच के लिए प्रेतों को वश में करते हैं और उनसे काम करते हैं। पता है, पैसा वसूली का काम ये होता है प्रेतों से। किसी का पैसा वसूल फंसा हो, कोई पैसा ना दे रहा हो, तो प्रेत उसने पकड़ा हुआ है, सिद्ध किया हुआ है, वशीकरण कर रखा है, उस प्रेतों से वो पैसा वसूली करवाते हैं। ग्राहक आकर्षण का काम भी करते हैं। ठीक है। सब मनी ट्रैप, सबसे ज़्यादा अगर मनी फ्लो बढ़ाना हो तो वो बूस्ट देने के लिए भी उन प्रेतों का सहारा लेते हैं। और कुछ प्रेत एक तो वशीकरण के थ्रू करते हैं, कुछ प्रेतों को क्या करते हैं, साध लेते हैं, साधने के बाद उनसे काम, सिद्ध करने के बाद उनसे काम लेते हैं। ठीक है। लेकिन एक तीसरे लेवल के तांत्रिक जो होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो मैंने आपको भी बताया, वो प्रेतों को साधते जरूर हैं, उनसे काम लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनको मोक्ष भी दिलाते हैं इच्छाओं। और ये उन्हीं प्रेतों के साथ होता है जो कि अर्थबाउंड होते हैं, अर्थबाउंड प्रेत, और जो अपनी इच्छा युक्ति के कारण आपके साथ अटैच हो जाते हैं। मतलब वो आप उनको कैप्चर इजीली कर सकते हो, ऐसे प्रेत को। ऐसा भी हुआ है कभी, जैसे कि ये मैं थोड़ा सा अलग सवाल कर रहा हूँ, प्रेतों की बात कर रहे हो आप, कोई हायर एंटिटी, वेताल ब्रह्मराक्षस, वेताल सिद्धि की भी इसमें मैंने अपनी बुक की 2nd वॉल्यूम में उसमें वेताल सिद्धि की बात की हुई है। वेताल, विक्रम वेताल आपने देखा? पहले आता था वेताल। बेसिकली देखो, उनके बारे में सच्ची बात पता ही नहीं है। वेताल क्या है? इंटेलिजेंट हेल्यूसिनेटेड बॉडीज हैं, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वेताल। और उनको पता है वेताल की, जिसको उपाधि मिल गई है, जो वेताल बन गया है, वेल्थ अनलॉकिंग सबसे ज़्यादा वेल्थ वेतालों से की जाती है। ओके। सबसे ज़्यादा पैसा वेताल लाकर आपको देते हैं, अगर आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो। खतरनाक कितने हो सकते हैं? खतरनाक भी बहुत होते हैं। अब इसको यूज़ करने वाले बंदे के ऊपर है। ठीक है। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, उनको वो चीज़ें पता होती हैं
जो आपकी छुपी हुई हैं। ब्रह्म राक्षस से भी ज्यादा? ब्रह्म राक्षस के लेवल के नहीं है, उससे कम है। ब्रह्म राक्षस तो बहुत ही ज्यादा हायर एंटिटी है। लेकिन वेताल जो है वो लोअर उससे आते हैं कैटेगरी में, लेकिन मनी के लिए बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं। और वेतालों के द्वारा आप हिडन मनीज को, वो राज भी आपको बताकर चले जाते हैं अगर आपको। ओके, एक और एंटिटी थी जिसकी आप बात कर रहे हो ना, ये लिलीपुट आजकल और 1.5 फुटिया बड़ी चलती है। कहते हैं कि वो करोड़ों का धन यहाँ से वहाँ जमीन के नीचे नीचे TF कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। कितनी सच है? सुना है मैंने। अब इसकी सच्चाई मेरे को अभी तक रियलाइजेशन नहीं हुई है जी, मैं झूठ क्यों बोलूं, बेफालतू में स्टोरी क्यों बनाए हम, है ना। मैंने कई जगह पे किसी ने जिक्र किया कि भाई 1.5 फुटिया से लोग पैसा भी जो है लोगों का पैसा भी उड़वा लेते हैं। ये सुना होगा आपने? सच है ये बात? 1.5 फुटिया को यूज करा और किसी के भेजा और उसको बोला पैसा ला के दो, पैसा उठा के ले। और मैंने एक तांत्रिक से मैं मिला था, किसी ने मुझे मिलवाया था। हाँ जी। और उसने मुझे करके भी दिखवा दिया था। 500 रुपए का नोट ला कर दे दिया था उसने वो 1.5 फुटिया ने उसको। और वो किसी घर से रखा हुआ वो उठाकर वहां से ले आया। छोटे बच्चे होते हैं ना वो 1.5 फुटिया, तो वो उनकी एनर्जी बड़ी स्ट्रांग होती है और उन्हें कोई चीज रोक भी नहीं। आपके पास ऐसे तांत्रिक हैं? आपने बात हुई हमारी, आपके पास टीम है पूरी ऐसी? बहुत ही रेयर बंदे जो कि आप बुलाओगे भी ना तो किसी पॉडकास्ट क्या किसी जगह स्क्रीन पर भी नहीं आएंगे, कभी कैमरे में भी नहीं दिखेंगे। वो लोग हैं जो ये काम को करना बखूबी जानते हैं। और इसको कैसे, क्योंकि ये एनर्जीज की जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये छोटी चीजें नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बहुत हायर लेवल एनर्जीज हैं। और यहाँ पॉडकास्ट में बैठ के मैं कोई यंत्र मंत्र जाके बता जाऊँ, ये वाले मंत्र जाप करने लग जाऊँ, क्योंकि मुझे पता है इनके हानिकारक रिजल्ट्स भी बड़े स्ट्रॉन्ग है, पब्लिक झेल नहीं पाती है। ठीक है, अब उसके लिए जो करवाया जाना और खुद से करना एक फर्क है। गृहस्थ के लिए बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंट है, बहुत फर्क है। कोई एक पावरफुल रिचुअल जो एक ही रात के अंदर आपको अमीर बना सकता हो, ऐसे पॉडकास्ट की मैंने टाइटल्स हेडलाइंस देखी हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए साहब, पैसा जो होता है ना शॉर्टकट से नहीं आता कभी भी। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जो बोली, मैं इसमें एक लाइन जोड़कर जाऊँगा कि एक रात में तो नहीं, लेकिन हम एक्सेलरेशन उसको दे सकते हैं। एक्सेलरेशन शब्द आप समझ जाएंगे, उसकी तेजी बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आप एक रात में अमीर बन जाओ, और ना ही वो पॉसिबल है, और ना ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए किसी भी द्वारा जो लोग ये कहते हैं। क्योंकि जितने भी रिचुअल्स हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग और इतने पावरफुल है कि अगर आप इनको सही तरह से करवा लिया आपने, और आपने इनको इस फ्लो में आने लग गए, तो ये आपके उन सारी, मैं आपको यहाँ पर ये बात, इतनी बड़ी बात बोलकर जा रहा हूँ कि हम कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी में जो लिखा है वो होके रहता है। लेकिन जो रियल अघोर तंत्र के वो पालन है ना, वो कहते हैं कि आपकी उस शाही को तंत्र द्वारा हम मोड़ सकते हैं। क्या बात है। आपने बुक के अंदर एक जिक्र किया है, मेरे दिमाग में एकदम से बात आई, ब्लैक मरकरी, काला पारद जी। और जैसे एक्सीलरेशन की बात करी आपने, कहा कि वो इतनी तेजी से पैसा मैग्नेट की तरह खींचता है। कभी आपने इसके बारे में सुना ही नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ऑडियंस में से भी किसी ने सुना होगा, ये रस विद्या है। रस विद्या, इसको बोलते हैं रस विद्या। ओके। ये एल्केमिक साइंस है। ठीक है। पारद सबने देखा होगा, पारद शिवलिंग, पारद क्या सिल्वर कलर के होते हैं। हाँ। लेकिन अघोर तंत्र में जब हम रस एल्केमी, रस विद्या का प्रयोग करा जाता है, तो कुछ मंत्र ऐसे हैं जो पारद की एक ड्रॉप को भी छू जाएं तो वो उसके कलर को काला कर देते हैं। काला पारद जब आप अपने पास रखते हो और उसके साथ अटैच होते हो, तो वो पैसे को सर दौड़ता नहीं है, खींच लेता है। वो रियल टाइम मनी मैग्नेट है वो, कि अगर वो अक्वायर कर लिया गया तो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो अक्वायर करना इतना टफ है। मैं 1.5 साल से लग रहा हूं पीछे कि मुझे काला पारद मिल जाए। मैं अभी तक कामयाब नहीं हुआ हूं। लेकिन हाँ, काला पारद तो नहीं है, लेकिन इसका ऑल्टरनेट करके बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है। क्या? और वो है काली हल्दी। काली हल्दी सुना है आपने? तंत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग होती है काली हल्दी। मैंने सुना था, ये तंत्र की सामग्रियों में तो आती है, ये मैंने कहीं सुना था। लेकिन मैंने यही रस विद्या का अघोर तंत्र में और कौल तंत्र में भी और शैविज्म में भी इसका बहुत बड़ा जिक्र है। और काली हल्दी देखो, वो यहाँ पे जो नॉर्मल बिक रही है ना, वो
का डाई की हुई है, ठीक है। असली जो रियल काली हल्दी जब वो एक्वायर हो जाए और उसको वो तांत्रिक रस विद्या द्वारा एल्केमिक, कुछ प्रोसेस बताइए आप इसका ना, मतलब कि कैसे? देखो एल्केमिक चेंजेस होते हैं ये। एल्केमी क्या होता है कि आप किसी रसायन विज्ञान में जब आप एक मूल, आप जो पारद शिवलिंग या हम पारद को सॉलिडिफाई करते हैं, आप कर ही नहीं सकते जब तक आप उसके अंदर केमिकली मिक्सचर ना कर दें। तो ये रसायन विद्या में धातु को धातु से बदल दिया जाता है। हमारे ऐसे कितने ही सिद्ध पुरुष है, महापुरुष है, जो इस विद्या को जानते थे, जो अपने हाथ को भी घुमाते थे ना तो पानी को घी में बदल देते थे। नीम करोली बाबा उसमें से एक थे जो चीज़ों को पलट सकते थे, ठीक है। तो जिसको ये विद्या आती है ना, वो एल्केमिक रस विद्या, तो काली हल्दी के अंदर ऐसा मंत्रों द्वारा रैपर बुना जाता है कि वो एल्केमिक चेंज से काला पारद बन जाता है। वो काली हल्दी को जब आप एक्वायर करके अपने पास रखते हैं तो ये एक मनी मैग्नेट है, जीता जागता आपके पास, कि आपके वर्क बड़ी तेजी से होने, एक्सेलरेशन आ जाता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा लोगों को ये डिस्क्राइब कर दूं कि लोग सोचते कोई मतलब कि हम सो के उठे और तकिए के नीचे हाथ डाले और 50,000 की गड्डी, ऐसा नहीं है। जोक संजोग बनते चले जाते हैं। यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कमेंट्स यही आएंगे, फिर तो काम करना छोड़ देते हैं। फिर मैं सुनता हूँ ना लोगों के कमेंट्स, और बड़ी मूर्खता वाले कमेंट्स होते हैं। फिर तो एक काम करते हैं कि अब यही ले लेते हैं, बाकी करना छोड़ते हैं। देखिए साहब, काम और कर्म तो छोड़ना। संजोग ऐसे बनते चले जाते हैं कि पैसा किसता चला आता है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हो आपको सक्सेस मिलने लगती है। जैसे आज मैं आपसे मिला, हमने कोई डील, आपने मेरे को किसी से मिलाया, वहां से कोई धंधा बन गया। एग्जैक्टली और यही हो रहा है, यही हो रहा है। मैं अब ये कुबेर चाबी लेके बैठा हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं रोज सुबह उठता हूँ, खाने के नीचे हाथ डालता हूँ तो पैसे आ जाते हैं। नहीं, मैं लोगों को थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर कर देना चाहता हूँ। पूरे माइंडसेट आपको क्लियर होना है। मैंने आपको क्या कहा, अगर फालतू के लॉजिक लगाओगे तो दिमाग से हट जाओगे। बिल्कुल सही बात है। और यही चीज आपको, अगर आप किसी भी काम में हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी चीजें बनती चली जाएंगी। ये चीजें एक्सेलरेशन, मैंने वर्ड इसलिए यूज किया कि एक दिन की चीज नहीं है, एक्सेलरेशन मिल जाता है। आपने कोई डील पे गए, लोग आकर्षित हो गए, आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति आ गई, आपने जो बात करी वो डील पूरी हो गई, आपके काम बनने लगे। पैसा सर अपॉर्चुनिटी से आता है, नोटों से भरे हुए बैग से नहीं आता कि कोई छोड़कर चला गया और आपको मिल गया। पारद आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज मैं काफी रील्स भी देखता हूँ कि पारद, मैग्नेट मनी, ये सब। तो अघोर तंत्र के अंदर ये सिर्फ धातु है या फिर ये एक जीती जागती शक्ति है? बहुत ही बढ़िया सवाल। जीती जागती शक्ति जो आपने बोला ना, क्योंकि आप मेरे ना वर्ड्स को अपने मुंह से छीन ले रहे हो, ठीक है। इनके अंदर जीता जागता एक द्रव्य है, रियल पारद। लेकिन हम जो वो बात करें ना पाइराइट ब्रेसलेट्स की, वो पाइराइट लौह धातु है, वो अलग चीज है। वो एक नॉर्मल सी चीज है, उसके कुछ किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा, आई डोंट नो द रियलिटी। बट द मेन थिंग यहाँ पे हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, पारद एक ऐसी वस्तु, तो आपको पता है शिव पुराण में भी इसका मेंशन है। बिल्कुल सही बात है। महादेव ने स्वयं शिव पुराण में ये मेंशन्ड है कि पारस शिवलिंग जिसके पास है, और पारस शिवलिंग की आपने जिसने उनकी पूजा कर ली तो आपको कितने करोड़ों शिवलिंग का फल उसको मिलता है, रियल पारस शिवलिंग का। तो पारद ही ऐसी धातु है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है। और पारद को अगर तंत्र की दुनिया में जिनको उसका प्रयोग करना आता है ना, जोड़ दिया जाए तो वो बड़ी खतरनाक शक्ति है, को प्रयोग करना आता है। मैं यहाँ पे यही लाइन सबसे बाबा एम्फसाइज कर रहा हूँ, हर किसी के हाथ में चीज नहीं जमती सर। हाँ, वो हर किसी के हाथ में तो वो वेस्ट हो जाएगा। हाँ। तो पारद को जिन्हें यूज करना आता है, एल्केमिक रस विद्या जिन्हें आती है, और जो उस चीज को जोड़कर आपको उन चीजों को हुक करके आपको दे देते हैं, तो रिजल्ट आपका निकल कर तब भी आता है, मैग्नीफाई होता है। या आप नागमणि समझ लो, जिधर जिधर टच होता रहेगा ना वो चीज सोना बन जाएगी। क्या बात है। अभी हमने बात करी पारद जीता जागता, आपने एक और जिक्र किया अपनी बुक के अंदर यंत्र के बारे में कि यंत्र सांस लेते हैं। यंत्र सांस लेते और मैंने जीते जागते देखे हैं। यंत्र के अंदर जो मेन चीज है ना, मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में आपने मुझसे सवाल पूछा था, यंत्र मंत्र और तंत्र क्या होता है, तीनों का मिश्रण, मैंने एक्सप्लेन किया था फोन के साथ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर मैं। देखो यंत्र क्या है, यंत्र के अंदर मेन चीज क्या होती है, उसकी ज्योमेट्री। आपने जितने भी यंत्र देखे होंगे, बड़े बड़े श्री यंत्र देखे होंगे, बड़े बड़े यंत्र होंगे, उसके अंदर जो सैक्रेड ज्योमेट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बौद्धिज्म में भी जाओ, बुद्धिज्म में भी जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो जो यंत्र बनाते हैं ना, वो इतने स्पेशल यंत्र हैं जिनकी 10-10 दिन तक तो वो उसकी ड्राइंग्स ही बनाते रहते हैं।
ठीक है। तो यंत्र जब एक प्रॉपर ज्योमेट्री के साथ, एक प्रॉपर दिन मान नक्षत्र के साथ और तंत्र ऊर्जा के साथ जब उसके अंदर हम मंत्र को फूंकते हैं तो वो सांस लेने लग जाता है। और एक ऐसा ही यंत्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एक श्री यंत्र हमने जो है अपनी टीम के साथ मिलकर एक तैयार किया है। श्री यंत्र, ठीक है। ठीक है। वो आपने श्री यंत्र तो बहुत देखे होंगे। मैं अपने साथ लाया नहीं तो मैं आपको दिखाता। मेटल के देखे होंगे वो होंगे। ये जो श्री यंत्र है ना, इसकी कुछ खासियत है। एक बताइए। साउथ इंडिया में ये प्रचलित स्टोरी है। ये भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, बड़ी वो रूठ गई थी तो उनको प्रसन्न करने के लिए एक खास सिंहासन तैयार किया। ठीक है। और वो सिंहासन एक खास लकड़ी से तैयार किया गया जिसे कहा जाता है श्रीपर्णी लकड़ी। बिल्कुल सही बात है। सुना होगा अगर आपने। सुना है मैंने। बहुत से लोग जानते ही नहीं है। श्री यंत्र आप मेटल वाले लाते हैं, क्रिस्टल के लाते हैं, स्फटिक के ले आते हैं, लेकिन जो रियल पावर है श्री यंत्र की वो उसकी सेक्रेट ज्योमेट्री से आती है। और साथ ही साथ अगर वो यंत्र मेरू हो तो, और साथ ही साथ अगर वो श्रीपर्णी लकड़ी का बना हुआ है जिस पे साक्षात लक्ष्मी माँ को विराजा गया था, और वो विराजने के बाद इतनी प्रसन्न हुई थी कि वो भगवान के हृदय में वास करती है, तो वो लकड़ी पे बना हुआ श्री यंत्र को जब हम मंत्रों द्वारा, तंत्र के उन असुर लक्ष्मी के मंत्रों द्वारा जागृत कर देते हैं तो उस दैव्य लक्ष्मी वहाँ पे साक्षात विराजमान होती है। और जब आप उसे अपने घर में स्थापित कर लेते हैं ना, तो फिर चमत्कार ही होते हैं। दीपक भाई, आपने जिक्र किया है गोल्डन भैरव यंत्र का। क्या है ये? स्पिरिचुअल है या फिर मनी इंजन है? क्या है? क्या आप जो बात कर रहे हो है स्वर्ण भैरव यंत्र। ओके, ठीक है। ठीक है जी। उसका असली नाम जो है वो है स्वर्ण भैरव यंत्र। ठीक है। तो स्वर्ण भैरव यंत्र जो है वो पैसा नहीं देता, वो पैसा बनाने वाले ग्रहों को इस तरह से बेंड कर देता है कि वो पैसे को खींच कर ले आता है। ये है स्वर्ण भैरव यंत्र की ताकत। ठीक है। ठीक है जी। सामान्य लोग भैरव को रक्षक मानते हैं। हाँ जी। आपने कई बार सुना होगा भैरव की कई लोग सिद्धि करते हैं और भैरव से रक्षा या प्रोटेक्शंस के लिए होते हैं। लेकिन तांत्रिक लोग भी भैरव को जो है विघ्न विनाशक, चक्र तोड़ने वाला मानते हैं। लेकिन अघोर मानस संहिता में ही मैंने ये जिक्र किया है, जिनसे मैंने समझा कि अगर हम भैरव को सिद्ध करके स्वर्ण से बांध दें, ठीक है, ठीक है, आप समझिए, स्वर्ण से बांधने के बाद अगर भैरव को सिद्ध करके या चेतन कर दिया जाए ना, तो वो आपकी डेस्टिनी को भी बदलने की ताकत रखते, इतने पावरफुल हो जाते हैं वो यंत्र। और अगर आपने वो सदा हुआ यंत्र एक्वायर करके अपने पास रख लिया तो फिर तो क्या क्या ही होगा। मतलब वर्क कैसे करता है, क्या नहीं करता है, वो मैं सब अभी आपको, मतलब वो वर्क किस लेवल पे करता है ना, मैंने वो चीज़ देखी है स्वर्ण भैरव यंत्र की। ओके। इसके ऊपर एक श्लोक भी याद आ रहा है, स्वर्ण वैभव यंत्रम यत् धार्यते यत्र वैभवम या कल्पवम अनन्यते वैभव वैकल्पम। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ण वैभव, स्वर्ण, जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति स्वर्ण भैरव यंत्र को या तो साध लेता है साधना के द्वारा, या किसी से सदवा के, मतलब जो भी व्यक्ति उसको करने लायक है, और उसे एक्वायर करके अपने पास रख लेता है और नित्य उसकी पूजा करता है या उसको अपने साथ रखता है, तो उसकी जो डेस्टिनी है ना, फिर स्वयं भैरव जो है ना वो रीराइट करते हैं। फिर वो उसको, उसके वो कार्मिक लॉक्स खत्म हो जाते हैं। और ये चीज़ हमने एक, हमारे पास स्पेशल हमारे एक गुरु है, तांत्रिक है, वो ये करते हैं और वो स्वर्ण यंत्र बनाते हैं या भैरव को स्वर्ण यंत्र के साथ जोड़ते हैं और उससे डेस्टिनी अनलॉक होती है। अब क्वेश्चन कई बार ये लोगों के ये आएगा कि ये करता क्या है। देखो, इसका प्रभाव 5 लेवल पे होता है। ये होता है धन क्षेत्र एक्टिवेशन, और धन क्षेत्र एक्टिवेशन क्या है, आपका 2nd और 11th हाउस। कितने लोग आपको रीलों में या उपायों में बोलते हैं कि आप 2nd हाउस को 11th हाउस के साथ जोड़ो। द्वितीय भाव धन का भाव है, 11वां भाव की चलित इनकम है। तो जब 2 और 11 जुड़ जाते हैं ना, तो ये महायोग बन जाता है। और स्वर्ण भैरव यंत्र इस कुंडली के दोनों भावों को ना एक्सट्रीम स्टिमुलेशन पे ले आता है, क्रियान्वित कर देता है। तो आपका जो जिस भी काम में हो, जो भी आप काम कर रहे हो, तो अगेन वो एक्सेलरेशन बढ़ जाता है, आपकी इनकम बढ़ती है। वो जो इनकम बढ़ती है ना, वो 2nd हाउस में जाके एक्यूमुलेट होती है एक्चुअली में, जो हमारे किस फॉर्म में है,
मूवेबल और इमूवेबल के बीच में, तो वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर जिनका पैसा नहीं रुक रहा या पैसा आ नहीं रहा या रुक नहीं रहा, तो ये स्वर्ण भैरव यंत्र वहाँ पे बड़ा तेजी से काम करता है। आपने कभी आजमाया इसको कि कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल बंदे पे कितना काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल सर, आजमाए बिना तो बात ही नहीं होती ना। स्वर्ण भैरव देखो दीप भाई, अब कितने लोग देख रहे हैं, हर कोई ना हर चीज़ के योग्य नहीं होता। मैं सबको बनाकर नहीं, सब चीज़ नहीं देते, ठीक है। ये बहुत ही एसोटेरिक साइंस है सर। और मेरे पास जितने भी लोग ना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट मैंने पॉडकास्ट में कुबेर कुंजी या इसी चाबी का जिक्र किया था, वहाँ तो मैंने दिखाई भी नहीं थी। मेरे पास इतने मैसेज, हमें कुंजी चाहिए। मैं एक ही जवाब देता है, सबके लिए नहीं है, ये बहुत रेयर है। और मैंने किसी को भी नहीं दी। मैं बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को करके देखता हूँ। देखो, जो पात्र भी हो, और सबसे पहले ना लोग इसकी ना वैल्यू को समझते नहीं है। कई लोग तो इसको अपना फंडामेंटल राइट समझ रहे हैं कि ये देनी ही पड़ेगी आपको, मतलब इस तरह से बात करते हैं। मतलब जैसे संविधान में लिखा है ना कि अब भैया हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, देना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है सर, आपको पहले योग्य होना चाहिए। बांट रही है। तो मैंने आपको बताया कि मैं तरुण जी के पॉडकास्ट में गया, वहाँ पर मैंने बोला कि ये जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने 12 लोगों का ग्रुप बनाया और मैं अब ना अगला ग्रुप फॉर्म करने जा रहा हूँ, और मैं कुछ ऐसी कुंडलियों की तलाश कर रहा हूँ जिसमें मुझे चाहिए। और मैंने बस वहाँ पे ये बोल दिया, मैंने कहा चलो मैं ऐसे लोगों से एंट्री चाह रहा हूँ जो कि हो। भाई साहब, दे धनाधन लोगों ने कुंडलियाँ पेल के, और उसके बाद मेरा जीना ही हराम हो गया। मतलब इतने मैसेज, और मैंने आपको बोला ना, लोग गुस्से में आके इरिटेट हो गए कि हम मतलब फंडामेंटल राइट है कि हमें क्यों नहीं ले रहे हैं इस ग्रुप में। भाई साहब, मैंने बंद ही कर दिया, मुझे नहीं लेना किसी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो एक तो पात्र होना चाहिए, दूसरी आपको इन वैल्यूज, इनकी चीज़ों की ना वैल्यू होती है, ठीक है। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ऋणानुबंधों में किसी को भी नहीं बंधना चाहिए। आपके पास हर चीज़ की एक मनी भी होती है, लगती है। आप ज्योतिष भी, कई लोग जितने भी हैं जो ज्योतिष फ्री में लोगों को कर करके दे रहे हैं, आप लोग प्लीज़ ज्योतिष की कोई भी प्रेडिक्शन या ज्योतिष किसी से फ्री में मत लीजिए, क्योंकि आप उसी जो हम बात कर रहे थे, प्रेत ऋणानुबंध या ऋणानुबंध, उन ऋणानुबंधों में बंध जाते हैं और फिर आप अपना ही नुकसान करते हैं। तो उसी तरह से ये चीज़ें भी हाईली वो है। तो मैंने बहुत से लोगों को बनाकर दिए, लेकिन मेरे जो जितने भी मैक्सिमम क्लाइंट्स हैं, NRIs क्लाइंट्स को दिए मैंने, ठीक है। और वो लोग इसकी वैल्यू को बड़े अच्छे से समझते हैं। मैंने स्वर्ण भैरव यंत्र पहली बार एक व्यक्ति को, सबसे पहले तो मैंने अपने ऊपर किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन आप सारी चीज़ पहले अपने ऊपर ही? मैं मैक्सिमम सब चीज़ें अपने ऊपर ट्राई करता हूँ कि भाई अगर कोई चीज़ कोई बोल रहा है तो पहले ये बता कि मेरे ऊपर कितना काम करेगी, क्योंकि मेरे चार्ट में दम थोड़ा उस वे में है, काम किया। फिर मैंने पहली बार एक केस को है, मैंने कहा उनको, मैंने बोला, मैंने कहा मैं आपको एक यंत्र बनाकर देना चाहता हूँ, ठीक है। और स्विट्जरलैंड की पार्टी थी। मैंने कहा मैं आपके लिए एक स्वर्ण भैरव यंत्र बनाऊंगा। उन्होंने कहा जी क्या है गुरुजी ये? मैंने कहा आप बस ओके बोल दो कि आप, क्योंकि तंत्र में कई चीज़ें होती है, सामने वाले को ना जो पात्र होता है उसे लेने के लिए ना हामी भरनी पड़ती है पहले। ऐसे नहीं होता कि बना दो जी, कुछ भी नहीं है। संकल्प से काम संकल्प लेना पड़ता है, वचनबद्ध होते हैं। हाँ, वचनबद्ध, आप जो बातें बोल रहे हो। हाँ, हाँ। क्योंकि कई जितने भी, मैं अगर आपको बात करूं, मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो सिर्फ संकल्पों और वो से काम करते हैं। मतलब आपने कोई संकल्पित कार्य से, ठीक है, प्रेत भी बहुत सारी चीजें संकल्प शक्ति, संकल्प ही चलती है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपको पहले एक संकल्प करना पड़ेगा हमें कि भाई मुझे ये चाहिए, और मैं इसको एक्वायर करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है द्रव्य मैं दूंगा, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा हामी है जी मेरी, जो हमारा रिचुअल था किया। मैंने इसको बनाने में कम से कम हमको मिनिमम 43 डेज या 51 दिन लगते हैं। तो स्वर्ण भैरव यंत्र मैंने अपने उन मेंटोर से कहा आप तैयार करो इनके लिए। स्वर्ण भैरव यंत्र तैयार किया। भैरव स्पेशली इसमें द्रव्य भैरव को इन्वोक किया गया, बांधा गया उनको उसके साथ, संकल्पित शक्ति के साथ, ऊर्जा को, मतलब बांधा इसे मतलब ऊर्जा को उसके अंदर डाला गया। जब मैंने उनको ये हैंड ओवर किया ना, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हाथ में लिया ना, मतलब मतलब जब उनके पास कुरियर से पहुंचा, उन्होंने मुझे ये बोला साहब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, कंपन आता है मेरे हाथ में जब मैं इसको लेता हूँ।
इतनी पावर और इतनी एनर्जी होती है। और कुबेर की चाबी में भी मैं आपको बताना भूल गया, उस समय हम यहाँ पर करते हैं जब टॉपिक चल रहा है, तो कि ये जो कुबेर की कुंजी होती है ना, इसमें कल्प शक्ति चलती है। कि आप कुबेर की चाबी बनवाना अगर चाहते हो ना, तो कितने कल्प की शक्ति आपकी कुंडली सहन कर सकते हो और आप सहन कर सकते हो। इसका कल्प शक्ति होती है 2, 4, 6, 8। ठीक है। आप 2x समझ लो, आप आसान शब्दों में बोलूं हमारे लिए 4x, 6x, 8x। आपकी कुंजी कौन सी बनवाना चाहते हो, 2x, 4x, 6x, 8x, लेकिन आपका झेल कितना पाएगा आपकी ऑरा। कि ऑरा का एक डिस्टॉर्शन साइकिल है ना, जब आप की ऑरा क्या है, एक ऐसे डिस्टॉर्शन साइकिल है। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भाई तंत्र छोड़ दिया, इसके ऊपर प्रेत छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, एंटिटी छोड़ दी। आपने देखा होगा कितने लोगों को चीज़ें रिपेल करके चली जाती हैं, आसानी से उनके पर आ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपके आगे एक डिस्टॉर्शन बना हुआ है एनर्जी का। जैसे ही वो डिस्टॉर्शन टूटता है ना, बूम आके जब उसके अंदर आकृतियाँ टूट जाती हैं, तो कोई भी एंटिटी छोड़ो तो आपको आके लग जाती है। तो उसी तरह से आपकी डिस्टॉर्शन साइकिल या आपकी ऑरा या आपकी वॉर्टेक्स उस एनर्जी को कितना झेल पा रही है, कितना झेल पाती है, तो हम उस हिसाब से उस कल्प पावर की वो बनाते हैं। और भैरव, स्वर्ण भैरव यंत्र भी उस एनर्जी की तरह ही हमें देखना पड़ता है, 4x, 6x। तो मैंने जो उनको बनाकर दिया था वो मात्र 4x एनर्जी का था, और 4x एनर्जी उनके अंदर इतना ज़बरदस्त कंपन ला रही थी उसको झेलने के बाद। उन्होंने कहा कि मेरे को स्वप्न में अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मेरे को एक ऐसा समुद्र सा दिखा है जिसमें लिक्विड जो है वो सोने फॉर्म में है, और वहाँ पर ऊपर से एक घड़े में से गिर रहा है। क्योंकि देखिए इन सब चीज़ों का ना अभी लोगों को लग रहा होगा मजाक, लेकिन जब आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, तो आपको ड्रीम्स में आके ये चीज़ें रिवील करती है। ठीक है, वो एनर्जी आपको मैसेज देगी। ठीक है, आप इसे समझ पा रहे होंगे। रियल लाइफ में वो कैसे कन्वर्ट होगा, वो डिफरेंट वे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब इसका स्वर्ण भैरव यंत्र स्थापित करने के बाद उनके जो रिजल्ट, वो रियल एस्टेट में काम करता है बंदा। ओके। ठीक है, और साथ ही साथ वो क्रिप्टो करेंसी और इसमें चमत्कार क्या हुआ जिंदगी में? चमत्कार ये हुआ भाई साहब, उसको मैंने बोला कि तू स्पेशल लूनर साइकिल्स में ये काम क्रिप्टो का काम करता है। क्रिप्टो में ना आपको प्रॉफिट विंडोज अगर सही ओपन हो जाए ना, तो आपको विंडफॉल गेन होता है। ठीक है, और स्वर्ण भैरव यंत्र उसके माइंड में वो प्रॉफिट विंडोज को ही खोल कर दे रहा था। वो जब अपना ट्रेड डालता था 7 लाख से 17 लाख पहुंच रहा था। वो 7 लगा रहा था और 17 लाख पहुंच रहा था। ये विंडफॉल गेन्स थे। बहुत बढ़िया। और ये रिजल्ट इसका होता है। तो इसको अलग अलग चीज़ के लिए किया जाता है। स्टिमुलेशन के लिए किया जाता है, 2nd हाउस 11th हाउस को। आपको अगर स्वर्ण भैरव यंत्र से आपकी कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ फंसी हुई है, हम उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं स्वर्ण भैरव यंत्र की मदद से। और अगर आपको कोई आकर्षण बढ़ाना है अपने अंदर, वशीकरण टाइप कुछ आकर्षण बढ़ाना है, वशीकरण अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर हम स्वर्ण भैरव यंत्र से आपके अंदर एक स्वर्ण आकर्षण क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोग और अपने आप अट्रैक्ट होंगे, मतलब आप सेल्स में हैं। ओके, समझ गया। अब आपको डील क्रैक्स करनी है, तो आप जब बोलोगे ना, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस और आपकी बातों में खिंचाव, वो आकर्षण इतना आ जाएगा कि वो खिंचा चलाएगा। मैं आपको अभी एक बताता हूँ। अभी मैं उसको टेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को मेरे एक तांत्रिक ने बोला कि सर मैं आपको ना रमैया जिंद देता हूँ। रमैया जिंद सुना है आपने? नहीं। रमैया जिंद आपको देता हूँ, आप उसको प्रयोग कर देखो। मैंने कहा क्या होगा भाई, पहले मुझे ये बता दे क्या करना है। कहता सर मैं आपको एक ऐसा रमैया जिंद भी आपको बांध कर दूंगा, और आपको उसे रोज जागृत करना है, रगड़ना है, और उससे बोलना है कि मेरे आज की कमाई का, ये जो भी मेरे भाग्य का आज लिखा है ना, उसका 20 गुना मुझे मिले। ठीक है, ऑर्डर देना है ये। हाँ, और उसको दुहाइयाँ देनी है। जिंद दुहाई से चलते हैं। तुझे वो सोने के कटोरे में रहता है रमैया जिंद। ठीक है, ठीक है, और उसको उस चीज़ का वास्ता देना है, और उसको ये चीज़ रोज उसको जगाना है ऐसे रगड़ के। ठीक है, वो जागेगा, और उससे आपको कहना है कि मेरे हिस्से का 20 गुना ला कर दे। अब आप ये समझ लो 20 गुने का मतलब क्या होता है। मैं कमांड दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, मेरे भाग्य का 20 गुना लाकर मुझे दे। अगर आज मेरे भाग्य में कितना लिखा है, 100 रुपए लिखे हैं, तो 2000 रुपए कोलेंट आएंगे। ठीक है, ज़्यादा लालची नहीं बनना, ग्रीडी नहीं बनना। और लिटरली थी भाई, मैं उसको आजकल कर रहा हूँ और ज़बरदस्त है उसका।
मतलब किसी दिन मेरी जो कंसल्टेशंस है वो रॉकेट स्काई रॉकेट होती हैं, और किसी दिन वही चीज़ कम होती हैं, और मैं उसको एज ए रोज एनालाइज कर रहा हूँ कि हाउ इट वर्क्स। तगड़ा, मतलब अमेजिंग है। क्या बात है। अभी आप एक केस के बारे में और बता रहे थे मुझे, उस पर आते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। क्या मैं भी घूम गया था। हाँ, नाम क्या था उसका? तंत्र, उलूक तंत्र। उलूक तंत्र क्या है ये? एक ऐसे अभी एक बिजनेसमैन का केस आया था मेरे पास कुछ महीनों पहले, और वो किसी एक दूसरे तांत्रिक ने मुझे रेफ़र किया उनको कि भैया आप इनके पास चले जाओ। वो बंदा करोड़पति, BMW में भाई साहब घूमने वाला, पैसा बहुत था। सडनली ऐसी हालत उसकी हो गई कि मांगने लायक रह गया वो। ठीक है, केसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लीगल केसेस, ट्रैप्स में फंस चुका है, हर चीज़ में फंस चुका है, डेब्ट्स का सर्कल, मतलब ऐसी चीज़ कि वो पैसे को मोहताज हो रहा था वो बंदा। अब वो बंदा, अब आपको पता है परेशानी में लोग कहाँ नहीं बटते। सही बात। उसने जितने पॉडकास्ट में आए हुए बड़े से बड़े तुर्रम खानों पे भी कहता है जी मैं, उसने मुझे लिटरली बोला, कहता है जी मैं, आप नाम लो, मैं इनके पास जा चुका हूँ, सब ने मुझे सारी चीज़ें दुनिया जहान की ये वो सब कर देख ली हैं, मेरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं। अब मैंने कहा जी जब अब तुम इतना सब कुछ कर चुके हो तो एक बार को मैं भी थोड़ा सा संकुचित हो गया। मैंने कहा यार जब कोई बंदा कह रहा मैं इतनी कुछ कर चुका हूँ, मैं कहा चलो ठीक है फिर भी कोई बात नहीं, देखते हैं क्या है तुम्हारी स्टोरी। मैंने अपने टीम के पास भेजा। अब मेरे पास अलग अलग वैरायटी के लोग हैं, मैं डायग्नोस करने में सबसे पहले बिलीव करता हूँ। मैं मुंह पे आपको कभी भी, कोई भी मेरे से कंसल्ट करने आएगा तंत्र का, मैं सबको एक चीज़ बोलता हूँ कि सर जब तक मैं डायग्नोस नहीं कर लूँगा ना, जब तक मुझे ये नहीं पता लग जाएगा कि क्या है, कितने लेवल का है, कितना कोशा ब्रीच कर चुका है, मैं क्या ट्रीटमेंट करूँगा, तब तक कोई कमिटमेंट भी नहीं करूँगा, ट्रीटमेंट भी नहीं करूँगा, और आपको कोई स्ट्रॉन्ग बात भी नहीं बोल के जाऊँगा कि भैया ये हो गया आपके साथ। मैंने कहा ठीक है भाई, आपका देखते हैं केस। देखो सर, अगर ईश्वर मेरे साथ है, अगर गुरुओं का आशीर्वाद है तो मैं आपके काम आ जाऊँगा, नहीं तो भाई साहब हाथ जोड़ देंगे, नहीं हो सकता जी। भाई फेलियर भी को भी एक्सेप्ट करना है, मैं ये थोड़ा ना कि मैं दिव्य पुरुष हूँ, मेरे सारी चीज़ें ठीक ही होती हैं, मैं तो सच्चाई से चलता हूँ। चला, मैंने मेरे एक तांत्रिक फेलियर हो गया, 2 फेलियर हो गए, तीसरे ने भी ऐसी चीज़ें बताई, मैं कन्विंस नहीं हो रहा था। ठीक है, मैंने फिर अपने मास्टर स्ट्रोक के पास भेजा, वहाँ से चीज़ लौट के नहीं आती मेरी, वो सच्चाई में वो बोल देता है कि भैया आप इस केस में हाथ मत डालो गुरुजी। वो मतलब मुझे बोल देता है कि बेटा इस केस में हाथ मत डाल। मैंने उनके पास भेजा, उन्होंने जो मुझे बताया ना, सुनकर मेरा मत्था घूम गया, क्योंकि मैंने पहली बार सुना था, साल हो गए मुझे। कहता भाई साहब इनके ऊपर उलूक तंत्र किया है। मैं कहा उलूक तंत्र क्या है, ये कौन सी चीज़ है? कहता भाई साहब इस व्यक्ति से, इसी के बंदे ने इसी के हाथ से पैसा लिया, मनी ली, और उस मनी को नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र में, धन इष्ट नक्षत्र है वो, धनिष्ठा नक्षत्र में उस व्यक्ति ने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम के साथ उल्लू, जिंदा उल्लू के हलक में पैसा उतारा अंदर तक, और उसको प्रेत पाश से बांधकर उसको जागृत शमशान के अंदर गाड़ दिया गया है। उस उल्लू को इसकी लक्ष्मी बंधन कर दिया गया है। मैंने पहली बार सुना था कि ये इतना स्ट्रॉन्ग तंत्र। कह रहा है कोई माई का लाल इसको अगर हटाकर दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। जिसने किया था वो तो हटा ही सकता है भाई साहब, रेयर बंदे हैं, इसके तो बंदे ही नहीं है अवेलेबल। उसने जिससे कराया, सोचो वो कितना रेयर बंदा है, जिसने इस तंत्र से बांध के उसकी लक्ष्मी को ही गाड़ दिया, अंदर बांध दिया। उल्लू का प्रयोग क्यों किया गया? लक्ष्मी माँ का वाहन क्या है? उल्लू ही तो है। और उल्लू आपको ऐसे तो मिलेगा नहीं ना, बहुत वो है, बैंड चीज़ है, लेकिन उसने उस तंत्र को बांधा। अब इसका तोड़ क्या है बताइए। अब सबसे बड़ी चीज़ ये, भाई पता तो लग गई कहानी। मैंने कहा चलो मैं कन्विंस थोड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने जो सिम्टम्स बताए, जो चीज़ें बताए, वो एग्जैक्ट वही तोड़ थी। क्या है? अब तोड़ सबसे बड़ी चीज़ है, इसको तोड़ा भी ऐसे ही जाएगा। उलूक तंत्र की काट भी उलूक तंत्र है। अब अगेन एक उसी का काउंटर नक्षत्र ढूंढना पड़ेगा, और इससे जो कहते हैं ना, आपने जिससे बांधा है उसी रस्सी के छोर से इसे खोलना पड़ेगा, और वैसे ही उल्लू को एक और उल्लू लाना पड़ेगा, और उस उल्लू से ही इस तंत्र को वापस खींचा जाएगा।
और ये क्रिया करना एक बड़ा कठिन टास्क था। अब मुझे पता तो लग गया, मैंने बता भी दिया उनको। अब क्या है, बंदे को बता दो तेरी बीमारी है तो वो क्या बोलता है डॉक्टर को? सही कर भाई। भाई अब ठीक है, आपकी स्टोरी सुन ली मैंने, हल करो तो ही तो मानूं मैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा साहब देखो अब ऐसी चीज़ों में खर्चा भी बहुत आता है, एस्टिमेट बड़ा अच्छा खासा का था। कहते लेकिन आप करो, देखते हैं। मैंने यहाँ एक चीज़ करी, मैंने कहा अगर ये आपका ठीक नहीं हुआ ना तो मैं आपको रिफंड कर दूंगा जी, पैसा आपका ख़राब नहीं होने दूंगा। इतनी मेरी आत्मा की गवाही है, मैं कोई पाश नहीं चाहता अपने ऊपर। हमने किया दीप भाई, उसका उन्होंने तंत्र को काटा, उलूक तंत्र से ही काटा। और ये केस लगभग 8 महीने हो चुके हैं आज की डेट में। और खुलने के, तंत्र खुलने के विद इन 1.5 मंथ उसकी एक ही उम्मीद जगी हुई थी, एक लोन उसको चाहिए था। वो लोन से जो पैसा आना था ना, उसने एक डील साइन करनी थी और उसमें पैसा लगाना था। वो या तो मल्टीप्लाई होता या वो ख़त्म था। कह रहा था या तो मैं आत्महत्या हो जाएगी या तो मेरा बेड़ा पार चलेगा। ये ठीक है, ये आप मेरा लास्ट दाव है। मैंने कहा आप रुक जाओ, पहले तंत्र खोल दें, खुल जाएगा तो ठीक है आप कर लोगे। और वो तंत्र खुला, उसने वो डील करी। आज की डेट में मेरे पास फ़ोटो है, मैं दिखा दूंगा। लेक्सस आ गई है वापस, लेक्सस खरीदी उन्होंने, फ़ोटो भेजी मुझे और मुझे बोला, यही लिख कर भेजा कि आपके और माई के आशीर्वाद से फ़ोटो फ़ोन में ही है, लेक्सस आ गई है। अब बाकी की चीज़ें आपको और चीज़ करनी है, बाकी चीज़ों पे ईश्वर जो जैसा चाह रहा है हम चला रहे हैं, लेकिन तंत्र ऐसे खुला। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जैसे जैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस में आपके पास आती हैं तो आपको आती है। तो ये उलूक तंत्र मैंने पहली बार देखा था, मुझे नहीं पता आपने कभी सुना हो? नहीं, मैंने पहली बार था। और जब आपने मेरे को वर्ड बोला था ना कि आपने उलूक तंत्र के बारे में सुना, मेरे पास एक केस आया था, तो मैंने तभी आपको कहा नहीं इसको पॉडकास्ट में ही सुनूंगा मैं, क्योंकि मैंने वर्ड ही पहली बार सुना था, ये उलूक तंत्र। कहीं ऐसे, अब आप देखो ना कि वुडू में भी, हुडू और वुडू बहुत सारी चीजें जो है सर आपके मुंह से पहली बार सुनी है। टाइगर वाला जो था, हाँ, हुडू में और वुडू में दोनों में फर्क है, पता है आपको? हुडू और वुडू, हुडू इज अफ्रो अमेरिकन और वुडू जो है हाइती से है। दोनों में स्टफ्ड एनिमल्स का इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा। स्टफ्ड एनिमल्स के इस्तेमाल से वो लोग एक क्रियाएं करते हैं। अभी हाल ही में मैं केन्या गया था। केन्या में तो बहुत होता है। अरे अभी फिर जा रहा हूँ नवंबर में पॉडकास्ट करने ही। हाइती का केन्या में तो बहुत है। मैं केन्यन ही तो मैं बोलने वाला था कि केन्यन, मैंने कहा ना आप मेरे मुंह से ले लेते हो, तो वो केन्यन ही में और ये सारे प्रेजेंट में ही वो वुडू का इस्तेमाल करके बड़ा जबरदस्त। अभी मैं हाल ही में पॉडकास्ट करने वाला हूँ, मैंने पॉडकास्ट लाइनअप करे हैं केन्या में। अच्छा, बड़ी बढ़िया। फिर तो थोड़ा सा इंग्लिश पे काम किया है अपनी करेंगे उसको पॉडकास्ट को। बहुत हुडू और वुडू में स्टफ्ड एनिमल्स का यूज होता है। हमारे यहाँ पर भी कई ऐसे जो है यही तंत्रों के लोग। अब आप देखो, आपने वो बोला ना कि अब ऐसे तांत्रिक मिलना रेयर है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, जो आपकी ये चीजों को खोल दें, सॉल्व कर सके। और मेरे साथ माँ माई की इतनी कृपा है ना, आपको बंदे मिल जाते हैं मैं कैसे भी करके जब मैं मुसीबत में फंसता हूँ ना, मैं माँ काल कामाख्या का, हे माता रानी, नाम आपका ले लिया, इस मुख से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। उनका नाम लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो माता रानी के आगे मैं तो नतमस्तक होता हूँ। और जैसे मतलब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में खूंटी तंत्र बताया था भाई साहब। आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद ना मेरे पास एक कॉल आया पंजाब से, और वो मुझे कह रहा है भाई साहब पैसा बोलो और ये मुझे किसी पे करवाना है, बाई डायरेक्शनल तंत्र। मैंने कहा भग जाए यहाँ से भाई, बड़ी करवाना है किसी पे। मैंने कहा मैं करने वरने का काम नहीं करता, अपना काम है बचाना, ठीक है। और वो खूंटी तंत्र मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था। और वो बाई डायरेक्शनल तंत्र है, जितना निकालोगे उतना और तकलीफ देगा। यूं कसा जाता है वो खूंटियों से। और जिसका केस मैं कर रहा हूँ ना क्लाइंट का, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है बेचारा, और हमने उसका मैक्सिमम सॉल्व कर दिया मैंने। लेकिन अभी भी कुछ खूंटियाँ ऐसी जगह पे बांधी हुई हैं जिसको निकालना मुश्किल हो रहा है। लेकिन निकल जाएंगी, समय लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही धन्यवाद सर, बहुत ही मजा आया आपके साथ। आई होप काफ़ी लोगों ने कुछ सुना होगा और वो इससे एक सीख लेके जाएंगे, या वो इससे, देखिए मैंने आपको शुरू में बोला था, अगर आप लॉजिक, देखो इसका जवाब मैं देता हूँ, बस वो आप दे दो, क्योंकि मैं वो नहीं चाहता। इसका जवाब मैं देता हूँ। हाल ही में मैंने ना अभी लाइफ में अपनी विक्रम बेताल की कहानी पढ़ी।
थोड़ी सी दृष्टि खुली है भगवान की दुआ से, नारायण की कृपा से। तो जिस दृष्टि से मैंने देखा तो विचार ही पलट गए कि क्या है विक्रम बेताल, हरि तक पहुंचने का एक संदेश। तो जब वो शुरू होती है तो उसी में ही ये लिखा हुआ आता था। पहले तो हम समझते नहीं थे कि जागो के लिए ये एक तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है, और जो नहीं जागे उनके लिए थोड़ी देर का चित्त का मनोरंजन। तो जिनको समझ में आया होगा उनके लिए एक नॉलेजेबल पॉडकास्ट है, जिनको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ी देर के लिए चित्त का मनोरंजन। लेकिन हमने कुछ दिया ही है। वही बात है ना कि ये आपके लिए पॉडकास्ट क्या है, ये डिस्क्लेमर भी समझ लो, जो समझ लो। मैंने कोई भी मंत्र नहीं दिया यहाँ पर। बिल्कुल सही बात, ठीक है। आप बोलते भी तो मैं कोई भी मंत्र देकर ही नहीं लिखा हुआ था लास्ट में, लेकिन आपने कहा मंत्र मैं नहीं दूंगा। मैं देना ही नहीं चाहता, क्योंकि आप उसका, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, हम उसका प्रयोग करने लग जाएंगे बिना किसी सोच समझ के, और वो आपको बैकफायर भी कर सकता है, बैकफायर कर जाएगा। और ये आपको, आप इसे एजुकेशनल समझो, आप कैसे समझो, अगर आपको ये हिट कर रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है ना, निकलो उस दुनिया से जहां पर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ये सिर्फ आपको इन्हीं चीजों में घुमाया जा रहा है, आप नारियलों में फंसे हुए हो, ये मतलब उल जलूल रेमेडियां कर, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तंत्र की दुनिया जो आपके लिए अनलॉकिंग कर सकती है ना, बहुत बढ़िया, जो आपका वेल्थ का फ्रैक्शन को एकदम रॉकेट की तरह बढ़ा सकती है, वो कोई और चीज नहीं कर सकती। और आई एम अ फैन, मतलब मेरी जिंदगी ना तंत्र ने बदल दिया। और मैं आजकल क्यों अपने मैं लोगों को लिटरली, मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं ना, और लोग मेरे पास इतने अच्छे समझ चुके हैं, मेरे पास बहुत हाई जेंट्री के लोग आ रहे हैं जो करना चाह रहे हैं, क्योंकि लिटरली मैंने देखा है सेलिब्रिटीज को करते हुए। अभी मैंने एक जिक्र भी किया था, आकाश अंबानी, इन्होंने कामाख्या में जाके दान किए हैं 100 बकरे। सही बात है। सेलिब्रिटीज क्या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, वो जानते हैं कि असली चीज तंत्र ही है। आपने देखा है टमाटर दान करते हुए अंबानी जी को जाके? नहीं करेंगे। सही बात है। उनको देखो, दे नो व्हाट इज द रियल सीक्रेट बिहाइंड एवरीथिंग। सही बात है, सही बात है। तो सीक्रेट तंत्र जो चल रहे हैं ना, मैंने आज इस पॉडकास्ट में आपके वो जिक्र किए हैं। और ईश्वर ने चाहा, अगर आप लोग मुझे दोबारा चाहते हैं, मैं दोबारा आना, अगर माई ने चाहा तो मैं आपको वो सेकंड वॉल्यूम की चीज़ें बताऊंगा जो आपने पहले सुनी ही नहीं होगी। लेकिन उसके लिए मुझे आपका वो एक पॉजिटिव कमेंट चाहिए। बेवकूफ़ों वाले कमेंट मत करना, मन भी कर रहा होगा तो रोक लेना। क्योंकि अगर आपने वो कनेक्ट बिठा लिया, अगर मुझे लगा कि आप लोग रैली में चाहते हो, तो मैं आपको वो चीज़ नेक्स्ट में देकर जाऊंगा। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। ज़रूर, जैसा सर ने कहा, प्यारे प्यारे कमेंट करना और बताना कि क्या चाहते हो, क्योंकि इन्होंने मेरे को 2-3 चीज़ें बताई, 2-3 टॉपिक्स बताए। नेक्स्ट वॉल्यूम के बूम, ब्लो हो जाएगा आपका माइंड। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी सर की डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट क्या था, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हर एक बंदा, हर एक उस बंदे तक ज़रूर ये पॉडकास्ट शेयर करे जिस तक ये शेयर नॉलेजेबल पॉडकास्ट शेयर करे जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में। नमस्कार। हर हर महादेव। हर हर महादेव।